हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आधे लौकी ने एक सिक्का निकाला और उसे आकाश में उछाल दिया। जब सिक्का जमीन पर गिरा तो वह सामने की ओर दिखाई दिया। आधे लौकी ने कहा, यह भी सच है। हर बार जब आप उतरते हैं तो आपके सकारात्मक होने की 50% संभावना होती है और नकारात्मक होने की भी 50% संभावना होती है। हालांकि यदि आप इसे लगातार 10 बार फेंकते हैं तो हो सकता है कि सब कुछ सकारात्मक हो और सब कुछ नकारात्मक हो। क्या तुम समझ रहे हो? आइवी ने सोच विचार कर सिर हिलाया। ठीक है, बूढ़े आदमी को जल्दी से उठकर पीना होगा, अन्यथा 2.5 दिन में किसी लड़की द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी और वह दूसरों के साथ येलो स्प्रिंग्स रोड पर चला जाएगा। जब वह बोल रहा था तो लौकी का आधा हिस्सा उसकी लौकी को उठाए हुए कोई धुन गुनगुनाते हुए पहाड़ से नीचे की ओर झूमने लगा। कौन पंख वाला पंखा लेकर चल रहा है जिसकी केवल छाया रेलिंग पर है? जमीन पर पेंटिंग करना एक जेल है। आइए स्थिति के बारे में पूछें। 8 संरचनाएं जारी हैं। पहाड़ और आसमान टूट गए हैं। तेज हवाएं और बादल उड़ते हैं। लू भगवान फड़फड़ा रहा है। नदियों और पहाड़ों को इरादे की चमक चित्रित करके नामित किया जाता है। आइवी मुस्कुराई क्योंकि उसने आधे लौकी की पीठ को देखा जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। ये बूढ़ी लौकी सचमुच ईर्ष्या करने लायक है, लेकिन मैं इसे इतने लापरवाह और अनियंत्रित स्वभाव के साथ नहीं कर सकता। गुप्त कमरे के अंदर अयान का शरीर धीरे धीरे हवा में घूम रहा था। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और गोलियों की उस अजीब सी आग को नियंत्रित करने के लिए कॉस्मोस फायर कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उनके शरीर में मरती हुई मेरिडियंस पर लगातार नियंत्रण होता रहा। 1.5 दिन बाद अंततः उनकी मेरिडियन स्थिर हो गईं और अब वह मृत्यु के कगार पर नहीं थे। 2 दिन बाद उसकी मृत कोशिकाओं में से मेरिडियन उठने लगे। 2 दिन और 1 रात के बाद उनकी मध्याह्न रेखाएं पुनः व्यवस्थित होने लगी, लेकिन वहां अनगिनत खतरे, अनगिनत मोड़ और मोड़ थे जो बाहरी व्यक्ति माने जाने के लायक नहीं थे। 3 दिन और 2 रातों में उनकी मेरिडियन पूरी तरह से ठीक हो गई थी, फिर भी अप्रत्याशित नए परिवर्तन हुए थे। एक सामान्य मनुष्य के लिए उसके शरीर में 8 मेरिडियन निश्चित थे और उनके बीच का अंतर बहुत अधिक नहीं था। ये वह अंतर था जिसके कारण मार्शल कलाकार में अदृश्य शक्ति के बारे में अलग अलग धारणाएं उत्पन्न हुई, जिससे प्रतिभा की विभिन्न विशेषताओं का जन्म हुआ। इस समय अयान की मध्याह्न रेखाओं में जबरदस्त परिवर्तन आ गया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी आधी लौकी ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी। दिव्य ग्रेड प्रतिभा, ध्यान एक भगवान चरित्र पर है, अर्थात भगवान, फिर इसे बनाना असंभव है, फिर दुनिया को फिर से खोलने का दूसरा तरीका ढूंढें। यदि किसी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में मुख्य मेरिडियन की संख्या 2 से तुलना की जाए तो अयान के शरीर में मुख्य मेरिडियन की संख्या 8 हो गई। यदि मुख्य शिराओं पर निर्भर शाखाओं की तुलना 16 से की जाए तो अयान के शरीर में शाखाओं की संख्या 64 होगी। केवल नंगे तने वाले पेड़ को पेड़ कहा जा सकता है। यदि इसकी शाखाएं और पत्तियां हरी भरी होती तो इसे भी वृक्ष कहा जाता। जहां तक अयान की मध्याह्न रेखाओं का प्रश्न है, वे उस विशाल वृक्ष की ओर विकसित हुईं। अयान को अपनी नाड़ियों में अजीब परिवर्तन महसूस हुआ और वह एक पल के लिए कुछ बोल नहीं सका। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर अतुलनीय रूप से अबाधित था। उसने सोचा कि शायद यही बात सीनियर हाफ गॉड ने कही थी कि आग में नहाने के बाद उसका पुनर्जन्म होगा और वह एक और स्तर पर पहुंच जाएगा। ऐसी रहस्यमय कलात्मक अवधारणा ने अयान को बहुत जिज्ञासु और आनंदित बना दिया और वह समय के बारे में भी भूल गया। 3 दिन बाद, चौथा दिन। सभी दर्शक कल रात से ही मैदान में उमड़ पड़े थे। आज संयुक्त परीक्षा का अंतिम दिन था और सूर्य चंद्र संप्रदाय की जीत और हार दांव पर थी। इस दिन पूरे प्रतियोगिता क्षेत्र में कोई भी प्रतियोगी नहीं था। सभी लोग दर्शक दीर्घा में चले गए। चाहे वे अलीशा के 5 महान परिवारों के शिष्य हों, या आशीष, जेम्स या व्हाइट लोर्ड संप्रदाय के, वे पुराने मित्र थे जो अयान को लंबे समय से जानते थे। या शायद वे लोग जिन्होंने अयान के गौरवशाली कार्यों के बारे में केवल सुना था लेकिन अयान से परिचित नहीं थे, वे दर्शक दीर्घा में अयान का उत्साहवर्धन करने के लिए इंतजार कर रहे थे। श्री स्टोरीटेलर ने पहले ही अपने ब्रश और फूल जैसी जीभ का उपयोग अयान की लड़ाई का वर्णन करने के लिए किया था, जिससे असंख्य धीरज नागरिकों में इस लड़ाई के लिए अतुलनीय लालसा पैदा हो गई थी। लोगों का एक समुद्र, लगभग 200,000 दर्शक विशाल घाटी में शांतिपूर्वक बैठे थे। उनमें से एक भी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। यह उनकी गहरी चुप्पी के साथ अयान के प्रति उनका सबसे बड़ा सम्मान था। घाटी के मध्य में एक नए मैदान में हर्ष चुपचाप खड़ा अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा कर रहा था। ये देखकर कि सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य चंद्र संप्रदाय की दिशा में अभी भी कोई हलचल नहीं हुई थी। सभी लोग प्रतीक्षा करते रहे। दिन के मध्य में जब सूरज तप रहा था, हर्ष अभी भी मंच पर अकेला व्यक्ति था। दोपहर में कुछ दर्शक शांत नहीं बैठ सके और कानाफूसी करने लगे।
यद्यपि आज अंतिम लड़ाई है, लेकिन यदि हम इसे कल तक समाप्त कर सकें तो इसे इतना लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि अयान डर गया है? वह इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं झेल सका और भागने का फैसला किया। बकवास। दरअसल अयान एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे डर है कि वह इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया है कि वह आ नहीं सकेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक मार्शल कलाकार का शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत होता है। भले ही उसके अंग काट दिए जाएं, फिर भी वह उन्हें उठा सकता है ना? वह दर्शकों का अभिवादन करने के लिए रेंग कर उनके पास भी आ सकता है और उन्हें स्पष्टीकरण भी दे सकता है ना? दोपहर में, जब मौसम अपने चरम पर था, अयान अभी तक नहीं आया था। 12 संप्रदायों के बुजुर्ग कानाफूसी करने लगे और चर्चा करने लगे कि आज के फाइनल में क्या करना है। बड़े रविराम ने हवा में कदम रखा और हर्ष से कहा, अयान में देरी हो गई है। हर्ष, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ने के योग्य हैं। अगर अयान शाम तक नहीं आता है तो आप सीधे संयुक्त परीक्षा की चैंपियनशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या आप अभी अग्रिम आवेदन करना चाहते हैं? दर्शक जोर से चिल्लाए। हर्ष ने अपना दाहिना हाथ पीछे करके सिर हिलाया। मुझे चैंपियन का खिताब नहीं चाहिए, मुझे जीत चाहिए। खूब कहा है। इस समय आकाश में भयंकर गर्जना गूंज उठी। सभी दर्शकों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक आदमी पश्चिमी आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा है। हर्ष के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। आखिरकार तुम आ ही गईं। उस समय भीड़ ने जोर से तालियां बजाईं। अयान ने अपने युआन क्यूई पंखों को आकाश से वापस खींच लिया, नीचे गिर गया और स्थिर होकर मैदान पर खड़ा हो गया। आ रहा, हा, अयान आ रहा है। आशीष और जेम्स ने उत्साह से एक दूसरे की बाहें पकड़ लीं और उन्हें जोर से हिलाया। अयान जमीन पर उतरा और अपना लबादा लहराया। उसने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और कहा, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया है। हर्ष ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, विश्वासपात्र मिलना कठिन है और शक्तिशाली शत्रु का सामना करना कठिन है। 1 साल तक इंतजार करने में क्या बुराई है? कितना सीधा आदमी है। अयान ने सांस छोड़ी और 2 शराब के जार निकाले। पियोगे? हर्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप स्वयं मदद करें। अयान जोर जोर से हंसने लगा और उसने शराब की 2 शीशियां अपने हाथों में पकड़ लीं और खूब शराब पीने लगा। 3 दिन और 3 रात की पीड़ा के बाद वह चाहता था कि शराब को पतला करना आसान हो। जब ज्वलंत मदिरा उसके गले से होकर उसके पेट में प्रवाहित हुई तो अयान को अचानक 100 गुना अधिक ऊर्जा महसूस हुई और उसका पूरा शरीर आनंद से भर गया। सारी अच्छी शराब पीने और शराब के बर्तन को अखाड़े से बाहर फेंकने के बाद अयान ने कहा, दुश्मन की दृष्टि से मैं तुम्हें हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। एक मार्शल कलाकार के दृष्टिकोण से आपने अभी जो कहा, मैं उसकी सराहना करता हूं। दूसरी ओर हर्ष ने पहल करते हुए अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और मुट्ठियां बांधते हुए कहा, मैं भाई भीमराज के साहस की भी सराहना करता हूं। भीमराज के खिलाफ लड़ते समय तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी चाल छुपानी होगी। आपको ऐसा सुअर बनने और बाघ को खाने का नाटक करने के लिए नहीं, बल्कि सूर्य चंद्र संप्रदाय की समग्र स्थिति के लिए करना चाहिए, है ना? अयान थोड़ा स्तब्ध था। आप इसे देख सकते हैं। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके जैसा केवल एक ही अवतार नहीं होना चाहिए। ये सुनकर श्रोतागण दंग रह गए। क्या अयान का अवतार और भी रिलीज हो सकता है? तो फिर जब वह भीमराज से लड़ रहा था तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इसका उद्देश्य ताकत बनाए रखना और तुरुप के पत्ते के रहस्यों को सुरक्षित रखना था? ये सोचकर सभी लोग भावुक हो गए। वे अपनी जान गंवाने वाले थे और फिर भी वे अगली लड़ाई के लिए खुद को रोक सकते थे। इस प्रकार का साहस सचमुच कोई साधारण व्यक्ति नहीं रख सकता। यदि वह ऐसा करते तो शायद उन्होंने बहुत पहले ही अपने सभी तुरुप के पत्ते फेंक दिए होते। ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूं कि 12 संयुक्त परीक्षाओं में से अंतिम परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू होगी। बड़े रविराम ने अंततः वह अंतिम आदेश दिया जिसका सभी को इंतजार था। कृपया। अयान ने हर्ष को आमंत्रण दिया। कृपया। हर्ष ने भी अपना दाहिना हाथ हिलाया। अयान मंद मंद मुस्कुराया। कृपया का भाव अचानक बदल गया। उसने अपनी हथेली पकड़ी और देखा कि उसकी पीठ पर लगी विशाल कृपाण गूंज रही है। वह एक फुफकार के साथ उड़ा और ठीक उसके हाथ में आ गिरा। हर्ष की आंखें हल्की सी हिलीं। बहुत सुंदर। बोलते समय हर्ष ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसकी बांह पर बंधी पट्टियां बिखर गईं और उसके सिर के ऊपर एक सुनहरी आंख उभर आई। जब नेत्रगोलक से सुनहरा प्रकाश नीचे चमक उठा तो हर्ष की शक्ति मूल क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ गई। उसने 3 बार अपने लंबे बाल उतारे और अयान की ओर गोली चलाई। ये 3 लंबे बाल बहुत शक्तिशाली एवं बलवान थे। इसमें वास्तव में एक प्राचीन चीड़ की दृढ़ता थी, साथ ही एक तलवार और भाले की अचूक तीक्ष्णता भी थी। हालांकि अयान ने अपना बायां हाथ थोड़ा सा ही ऊपर उठाया। पहले तो उसके हाथ में युआन क्यूई भी नहीं थी। जब उसने 3 लंबे बाल पकड़े तो युआन क्यूई अचानक प्रकट हुई। इसके अलावा ये बिना किसी चेतावनी के आया, उस समय जब उसकी गति तीव्र और हिंसक थी। एक क्षण में उसके 3 लंबे बाल एक साथ फंस गए, जबकि अयान ने बिना एक क्षण भी पीछे हटे अपना युआन क्यूई अखाड़े में उड़ेल दिया।
हर्ष की आंखों में एक अजीब भाव चमक उठा। क्या चिकनी युआन क्यूई है? यदि कोई मार्शल कलाकार किसी निश्चित समयावधि में अधिक युआन क्यूई जारी करना चाहता है, तो उसके अपने शरीर के आधार पर युआन क्यूई जारी करने की गति पर्याप्त नहीं होगी। फिर उसे युआन क्यूई के त्वरित विस्फोट को प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली मार्शल कौशल पर निर्भर रहना पड़ा। इस समय अयान के शरीर में मेरिडियन की संख्या पहले से ही अतुलनीय रूप से जटिल थी, जो कि मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक थी। इसका मतलब यह था कि एक ही समय में वह युआन क्यूई को विस्फोट किए बिना सामान्य लोगों की तुलना में अधिक युआन क्यूई को मुक्त कर सकता था। साथ ही इसका यह भी अर्थ था कि अयान चाहे किसी भी प्रकार का मार्शल कौशल विकसित कर ले, वह सामान्य मानव मार्शल कलाकारों की तुलना में 4 गुना अधिक सहज होगा। हर्ष, यदि आप इस तरह का तरीका फिर से इस्तेमाल करेंगे, तो आप शायद मुझे थोड़ा नीची नज़र से देखेंगे। अयान ने अपना बायां हाथ घुमाया और उसके लंबे बाल 3 बार आसमान को चीरते हुए हर्ष की ओर उछले। उस हर्ष ने न तो टालमटोल की और न ही चकमा दिया। लंबे बालों की 3 लंटें उसके शरीर से टकराईं और 3 तीखी खंगती आवाजें सुनाई दी, जिससे हर्ष इतना हिल गया कि वह आधा कदम पीछे खिसक गया। हर्षदाकी ने कहा, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अयान मंद मंद मुस्कुराया। मैं पहले ऐसा नहीं कर सका था, लेकिन अब मैं ऐसा कर सकता हूँ। दर्शक दीर्घा में एक लौकी ने पुरानी शराब का घूंट लिया और अपना सिर हिलाया। बच्चे, अयान ने इस बार मुनाफा कमाया है। मरने के बाद वह ऐसी चीज के बदले में कुछ पा सकेगा जो आम लोग नहीं पा सकते। जिंदगी, भाग्य। मुझे आश्चर्य है कि पिछले 3 दिनों में आपने क्या अनुभव किया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि आपकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। हर्ष ने एक गहरी सांस ली और एक सुनहरी छाया में बदलकर अयान की ओर दौड़ा। इस आरोप से श्रोताओं का दिल धड़क उठा। सभी ने देखा था कि हर्ष के शरीर पर जो सुनहरी रोशनी थी वह मनोरंजन के लिए नहीं थी। वह स्वर्णिम प्रकाश भीमराज के बचाव से भी अधिक असामान्य था। उस समय हर्ष ने न तो कोई छकाया और न ही चकमा दिया, और नीरज ने चाहे जितना भी प्रयास किया, वह सुनहरी रोशनी को भेदने में बिल्कुल भी असमर्थ रही। इस बार हर्ष ने आक्रमण की पहल की। ये निश्चित रूप से चकमा देने या न चकमा देने जितना सरल नहीं था। हमला करने की पहल करने का मतलब था कि सुनहरी रोशनी दोगुनी हो रही थी। यदि वह उस स्वर्णिम प्रकाश से नहीं बचता या उसे चकमा नहीं देता जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या यदि वह आक्रमण करने की पहल करता तो उसे तोड़ना और भी अधिक असंभव नहीं हो जाता। अरे वाह, मुझे आश्चर्य है कि अयान को इससे कैसे निपटना चाहिए। हालांकि जैक को अयान से बहुत उम्मीदें थीं, फिर भी उसे अपनी समझदारी पर भरोसा करना होगा। अखाड़े में अयान ने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी हुई थी और उसकी बांह पर हल्की सी बिजली चमक रही थी। झनकार, विशालकाय कृपाण हर्ष के कंधे पर आकर जोर से लगी, जिससे हर्ष का आक्रमण रुक गया। बहुत शक्तिशाली। नीरज की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह हर्ष की सुनहरी रोशनी की शक्ति को सबसे अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वह जानती थी कि अयान की कृपाण की शक्ति कितनी चौंकाने वाली थी। अयान शक्तिशाली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर्ष कमजोर हो जाएगा। वह अभी भी बहुत मजबूत था। हर्ष ने तुरंत अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और अपनी 3 अंगुलियों से विशाल कृपाण को पकड़ लिया। ये वास्तव में एक विशाल कृपाण था जो अयान के हाथ से छीन लिया गया था। अयान ने विशाल कृपाण को मजबूती से पकड़ लिया। जब कृपाण को खींचा गया, तो उसकी हथेली को बहुत जोर से खींचा गया, जिससे त्वचा की एक परत घिस गई। अयान ने अपनी तेज और बिजली जैसी उंगलियां हर्ष की दाहिनी बांह के चारों ओर लपेटी और उसकी नसों की ओर इशारा किया। जब हर्ष का दाहिना हाथ नरम पड़ा, तो अयान का दाहिना कंधा ढीला पड़ गया। उसने हर्ष के कंधे को दूर धकेल दिया और विशाल कृपाण वापस छीन लिया। हे भगवान, कितनी शक्तिशाली उंगली शक्ति है। नीरज एक बार फिर चौंक गया। अयान ने हर्ष की ओर उंगली उठाई और उसे छोड़ दिया। इसका मतलब यह था कि यह उंगली पहले ही सुनहरे प्रकाश की मोटी परत को अपने अंदर समाहित कर चुकी थी। हर्ष के छिन जाने के बाद भी वह न तो घबराया और न ही पीछे हटा। उसने निर्णायक रूप से एक कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना पैर अयान के पैरों के बीच में फंसा दिया। उसका बायां हाथ सांप की तरह था जो अयान के दाहिने हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ था, और उसका दाहिना हाथ छाया की तरह था जिसने विशाल कृपाण को फिर से छीन लिया। जैसे ही उसने कृपाण प्राप्त की, अयान को उसे पुनः हथियाने का मौका दिए बिना उसका दाहिना पैर अचानक अयान के पैरों के बीच मुड़ गया। तुरंत ही चारों दिशाओं में सुनहरी रोशनी और बिजली टकराई, जिससे अयान ऊपर उठ गया। अयान हवा में ऊपर उठ गया, लेकिन उसके बाएं हाथ ने हर्ष के कंधे पर दबाव डाला ताकि उसकी युआन क्यूई को सोख सके। उसका शरीर हर्ष के सामने से उसकी पीठ तक झूले की तरह झूल रहा था। उसने अपना बायां घुटना हर्ष की पीठ पर दबाया और उसकी उंगलियां हर्ष के कंधे में धंस गईं। तभी उसके दाहिने हाथ ने विशाल कृपाण को वापस छीन लिया। हर्ष ने अपना बायां हाथ पीछे घुमाया और गर्दन के किनारे से अयान की ओर इशारा किया। सुनहरी रोशनी की एक किरण अयान के गले की ओर बढ़ी। जब अयान चकमा दे रहा था, तो उसने अचानक पलटकर एक लोहे के पहाड़ को अयान पर पटक दिया और फिर विशालकाय कृपाण को पकड़ लिया। टक्कर लगने पर अयान रेंग कर नीचे उतरा। वह दोनों हाथों से गिरा और उसका दाहिना पैर जमीन पर कट गया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पीछे हटने की दिशा को एक चाप में मोड़ दिया और पीछे की ओर झुक गए।
वह उछला और हर्ष की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। हर्ष को इस हद तक कुचल दिया गया कि उसका शरीर तिरछा हो गया और उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण अयान ने वापस ले लिया। हर्ष ने बस अपना सिर फिर से पीछे की ओर झुका लिया। अयान के दाहिने पैर को पकड़ने के लिए उसने अपने सिर और गर्दन का इस्तेमाल किया, लेकिन अयान उसके दाहिने पैर को खींच नहीं सका, इसलिए उसने अपने शरीर को बंद कर लिया, अपने दाहिने पैर को घुटने की तरह मोड़ लिया और हर्ष के चेहरे पर दे मारा, फिर विशाल कृपाण को पकड़ लिया। हर्ष ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली में मौजूद सुनहरी रोशनी एक सुनहरे कृपाण में बदल गई। उसने अयान के दाहिने पैर पर वार किया। अयान ने विशालकाय कृपाण अपने दाहिने पैर में घोंप ली और एक जोरदार धमाका सुना। हर्ष की सुनहरी कृपाण के शरीर में घुस गई और कृपाण के शरीर से बिजली निकलने लगी। जबरदस्त बल से हर्ष का सिर, जो अयान के दाहिने पैर पर था, हिल गया। अयान ने स्थिति का लाभ उठाते हुए अपना दाहिना पैर पीछे खींचा और तेजी से अपने शरीर को घुमाया। एक विशाल कृपाण के साथ उसने हर्ष के कंधे पर 3 बार वार किया। बज 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 बज। हर्ष ने अपने दाहिने हाथ से पीछे हटकर 1 मीटर लंबा सुनहरा छोटा भाला बनाया। उसने उसे अयान पर फेंका। अयान ने स्वर्ण भाले को रोकने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया। झनकार, भारी प्रभाव के कारण अयान 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया। जहां तक मजबूत काले तराजू वाले कृपाण का सवाल है, जिसके बारे में भीमराज भी कुछ नहीं कर सके थे, वास्तव में उसे सुनहरे भाले ने घायल कर दिया था, जिससे उसमें गहरा गड्ढा हो गया था। केवल इस क्षण पर ही दर्शकों की सांस रुक गई। अयान और हर्ष के बीच हुई नजदीकी लड़ाई ने सभी को सांस लेना भूलने पर मजबूर कर दिया। नजदीकी मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात थी मार्शल कलाकार का वास्तविक मुकाबला अनुभव और मौके पर उसकी प्रतिक्रिया। क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी अक्सर एक दूसरे के करीब होती थी, युआन क्यूई को छू रहा था। इतनी दूरी पर युद्ध कौशल का प्रयोग करते समय दुश्मन के लिए चकमा देना आमतौर पर कठिन होता था। भाड़ में जाओ, यह एक सच्चा मार्शल कलाकार है। जैक्सी का सिर सुन्न हो गया और वह दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अयान ने अपना सिर नीचे किया और उस विशाल कृपाण को देखा जो मिस रुयान ने उसे दिया था। उन्होंने भावुक होकर कहा, यह कृपाण मेरी ताकत का मुकाबला करने में लगभग असमर्थ है। हर्ष की आंखें असामान्य ढंग से चौड़ी हो गईं, जिससे स्पष्ट रूप से उत्साह झलक रहा था। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, भाई भीमराज, अभी जो लड़ाई हुई वह तो अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। अब मैं असली कुंग फू का उपयोग करने जा रहा हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, हर्ष ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और एक विशालकाय वस्तु भंडारण रिंग से बाहर उड़ी। ये वास्तव में 5 मीटर लंबा सुनहरा परशु था। दर्शकों ने ठंडी हवा में सांस ली। इतना बड़ा हथियार सचमुच दुर्लभ था। यदि भीमराज इसे अपने हाथ में पकड़ते तो यह एक दूसरे के लिए लाभदायक माना जाता, लेकिन हर्ष की ऊंचाई अयान के समान ही थी, लगभग 1.8 मीटर। इस आकृति में 5 मीटर लंबे परशु का प्रयोग किया गया था और इसका दृश्य प्रभाव काफी चौंकाने वाला था। विशेषकर युद्ध का भाला युद्ध के भाले से भिन्न था। भाला छेद सकता था और युद्ध का बाज न केवल छेद सकता था, बल्कि काट भी सकता था। हर्ष ने परशु को बाहर फेंका, अपने दाहिने हाथ से परशु के शाफ्ट को खिसकाया और अंत में उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसने 5 मीटर ऊंचे परशु को उठाया और उसे काट डाला। उसने परशुराम के हैंडल का सिरा पकड़ लिया और इस तरह के काटने से परशुराम की लंबाई का पूरा फायदा सामने आया। अयान ने हमले को रोकने के लिए अपनी कृपाण उठाई और परशु कृपाण के शरीर में जा टकराया, जिससे एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। इससे अयान जोर से जमीन पर गिर पड़ा और वह एक घुटने पर बैठ गया। अयान ने अपनी कृपाण को कसकर पकड़ लिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उसकी पीठ पर दबाव डाल रहा हो। अखाड़े में भी जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ और पूरा अखाड़ा तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। दर्शक अचंभित रह गए। हे भगवान, ये परशु वास्तव में भीमराज के दूसरे चरण के परिवर्तन से भी अधिक शक्तिशाली है। हर्ष ने जो प्रयोग किया वह कोई युद्ध कौशल भी नहीं था, ये तो बस एक साधारण परशु था, लेकिन यह अखाड़े को तहस नहस कर सकता था। अयान तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। इस बार अयान की ताकत अज्ञात मात्रा में बढ़ गई थी। उसके पास सूर्य देव तकनीक का भी कोई उपयोग नहीं था, फिर भी वह इस परशु की शक्ति का सामना करने में सक्षम था। ये है क्यों? जेम्स को अपने सिर में असहनीय खुजली महसूस हुई और उसने अपने सिर को जोर से खुजलाया। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। बुजुर्ग रविराम का दाहिना हाथ नीचे दबा और युआन क्यूई की एक किरण बिखरते हुए अखाड़े में चली गई, जिससे अखाड़ा तुरंत इकट्ठा हो गया। रविराम ने कहा, आपके पास नष्ट करने के लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। मैं केवल स्वयं ही मैदान को इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन पहले से ही एक तीसरा पक्ष हस्तक्षेप कर रहा है। क्या आप दोनों सहमत हैं? यदि नहीं, तो फिर हम युद्ध स्थगित कर दें और मैदान का पुनर्निर्माण करें। अयान और हर्ष ने एक स्वर में कहा, सहमत। ठीक है। रविराम ने सिर हिलाया, मेरे युआन क्यूई का एक कतरा पहले से ही मैदान में है। आप अपने दिल की इच्छानुसार लड़ सकते हैं। हाँ, कितनी मजबूत लड़ाकू शक्ति है। ये सोचते हुए कि कैसे आपकी कृपाण उठ गई थी और आपके शरीर पर बिजली के बोल्ट और भी मोटे और अधिक तीव्र हो गए थे,
उसने अपने बाएं घुटने को, जो जमीन पर घुटनों के बल टिका हुआ था, धीरे धीरे फिर से खड़ा होने के लिए मजबूर किया। हालांकि जिस स्थान पर विशालकाय कृपाण पर हाल्बर्ट का प्रहार हुआ था, वहां पहले से ही एक नाखून के आकार का छेद खुल चुका था। हर्ष के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसके दाहिने हाथ से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने परशु को पीछे खींच लिया। हाल्बर्ट के सभी पार्श्व ब्लेड हुकयुक्त थे। पीछे हटने के बाद अयान की विशाल कृपाण वापस जुड़ गई। अयान का दाहिना पैर जमीन पर लगा। जिस स्थान पर बिजली जमीन पर गिरी, वहां जोरदार धमाके के साथ अयान को बाहर धकेल दिया। उसने उसका पीछा किया और तलवार की मूठ पकड़ ली। उसका बायां पैर परशु के लंबे शाफ्ट के चारों ओर घूम गया और उसका पैर परशु पर आ गया। फिर वह लंबी शाफ्ट के साथ 2 कदम आगे बढ़ा। विशाल कृपाण को ऊंचा उठाया गया और बिजली सभी दिशाओं में फैल गई तथा एक ही कृपाण से सभी को काट डाला गया। हर्ष ने अपना सिर झुकाया और जोर से ब्लेड से अपने कंधे पर वार कर दिया। सभी मार्शल कलाकार इस मूल सिद्धांत को समझते थे। कृपाण को काटते समय यदि कृपाण से संघनित युआन क्यूई को काट दिया जाए और उसे शत्रु पर वार करने के लिए कृपाण प्रकाश में बदल दिया जाए, तो ये कभी भी उतना विनाशकारी नहीं होगा जितना कि कृपाण प्रकाश से शत्रु को काटना। यही कारण था कि अयान हमेशा दूर से एक मूर्ख की तरह अपनी कृपाण की रोशनी को अंधाधुंध घुमाने के बजाय नजदीक से हमला करने पर ध्यान देता था। आप दूसरों के इलाज के लिए शुद्ध कृपाण प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप हर्ष का इलाज नहीं कर सकते। लेकिन तुम अब भी मेरी सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी को नहीं तोड़ सकते। हर्ष जानता था कि अयान क्या सोच रहा था। वह मुस्कुराया और अपना मुंह खोलकर एक सुनहरी गेंद थूक दी। अयान ने जल्दी से अपने पिछले हाथ से उसे रोक दिया और प्रकाश की सुनहरी गेंद कृपाण के शरीर पर उछली, जिससे एक और छोटा सा गड्ढा बन गया। किसने कहा कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता? अयान ने अपना बायां हाथ उठाया और संकरी धूप की ओर इशारा किया। एक क्षण में अयान की विशाल कृपाण से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला। तेज बिजली की रोशनी के साथ चमकती हुई सूरज की रोशनी फिर से उस पर टूट पड़ी। झनकार, ब्लेड ने हर्ष की सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी को बुरी तरह से भेद दिया, लेकिन अंत में यह उसे पूरी तरह से भेद नहीं पाया, बल्कि उसके भीतर ही धंस गया। सूर्य देव तकनीक। हर्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने होंठ चाटने लगा। ये वास्तव में एक अजीब तकनीक है। ये दिलचस्प है। दुर्भाग्यवश आपका क्षेत्र सीमित है। हर्ष का दाहिना हाथ हाल्बर्ट की ओर मुड़ा और उसे अयान के कंधे पर दे मारा। जिस क्षण अयान को उड़ाया गया, हर्ष का दाहिना पैर जोर से जमीन पर पड़ा। जैसे ही वह अखाड़े में उतरा, उसने पंखे के आकार का एक घना सुनहरा खंजर फेंका। अयान की कृपाण अभी भी हर्ष के कंधे पर सुनहरी रोशनी में धंसी हुई थी। उसके पास अब कोई हथियार नहीं था और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसे खोल दिया। थंडर किंग, हाउ लाइटनिंग। पू, बहुत बड़ी मात्रा में बिजली चमकी। बिजली संघनित होकर एक विशाल गेंद में बदल गई, जिसने अनगिनत सुनहरी रोशनियों से बने पंखे के आकार के खंजर को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। फिर अयान ने आयरन माउंटेन के सहारे झुककर एक निहत्थे एजियो ड्रैगन को समुद्र में फेंक दिया। गर्जन। इस बार नीला ड्रैगन एक हल्की ड्रैगन दहाड़ के साथ समुद्र में चला गया। एक ही टक्कर से सारे खंजर गिर गए। हालांकि इस समय हर्ष का मुस्कुराता हुआ चेहरा बिखरे हुए अराजक खंजर से प्रकट हुआ। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और अयान की कमर पर मुक्का मारा। अयान अभी भी समुद्र में जाने वाले एजियो ड्रैगन की मुद्रा में था और वास्तव में टक्कर से उड़ गया। हर्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सुनहरा परशु आकाश में उड़ गया। जैसे ही उसने उसे नीचे फेंका, सुनहरा भाला असीम शक्ति के साथ सनसनाता हुआ अयान की ओर चला। अयान के हाथ बिजली की तरह फट गए। एक जोरदार धमाके के साथ उसने भाले के हैंडल पर थपकी दी और अपनी कमर से भाले के सिरे को घुमा दिया। अयान ने अपनी कृपाण हर्ष की ओर तान दी, जबकि हर्ष ने अपने कंधे पर रखी बड़ी कृपाण उतारी और उसकी मूठ हाथ में लेकर अयान पर तान दी। आह, दर्शकों ने एक स्वर में कहा जब उन दोनों ने हथियार बदले। नीला कुत्ता अर्धचंद्र खाता है। हर्ष ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ रखी थी और उसका दाहिना हाथ तेजी से कांप रहा था। विशाल कृपाण उसके साथ भिनभिनाने और कांपने लगा। इसके तुरंत बाद कृपाण ने अप्रत्याशित रूप से 30.5 मीटर से अधिक लंबी अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक को काट दिया। ड्रैगन की तरह भाला फेंको। अयान हवा में उछला और अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक पर गोली चला दी। अनगिनत भालेनुमा छायाएं पागलों की तरह अर्धचंद्राकार प्रकाश की ओर बढ़ रही थीं। वे दोनों पहले से ही एक दूसरे के करीब आ चुके थे। हर्ष ने अपनी कृपाण उठाए और उन पर हमला कर दिया। वह चिल्लाया, 1000 सैनिकों को मिटा दो। अयान भी परशुराम के पार चला गया और दहाड़ता हुआ बोला, तुमने लाम की पूंछ हिलाई। धमाका। एक कृपाण और एक फरसा एक ही समय में एक दूसरे पर वार करते हुए एक दूसरे पर वार करते हैं। अयान जबरदस्त आघात तरंगों से उछलकर 10 मीटर से अधिक दूर चला गया। जहां तक हर्ष का प्रश्न है, वह एक स्टील की सुई की तरह था जो 1 इंच भी हिले बिना अखाड़े में घुस रहा था। इस व्यक्ति की स्वर्णिम प्रकाश शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। अयान ने हाथ में परशु पकड़ लिया और तेजी से सांस लेने लगा। दर्शक चक्कर खाकर देख रहे थे और लगातार उत्साह से चिल्ला रहे थे।
उसने कभी नहीं सोचा था कि अयान और हर्ष अपने हथियारों का इतना सटीक इस्तेमाल कर पाएंगे। एक दूसरे के हथियार जब्त करने के बाद भी वे बिना किसी रुकावट के उनका उपयोग इतनी आसानी से कर पाते थे। अयान ने फरसा पकड़ लिया और तेजी से भाग गया। वह उछल पड़ा और उसके हाथ में पकड़ा हुआ परशु एक सीढ़ी में बदल गया। फिर उसने 5 मीटर लंबे परशु को काट डाला। उड़ता हुआ ड्रैगन आकाश में है। ये कुछ क्रमिक चालें संशोधित होने से पहले लाइटनिंग अशिंग एग्जीक्यूशन थी। जिस समय परशु गिरा उसी समय सूर्य की तेज किरणें नीचे की ओर आई और अयान को अपने आगोश में ले लिया। झनकार, ये कृपाण गिर गया, जिससे हर्ष की कृपाण की जाली बदल गई और वह अवरुद्ध हो गई, लेकिन अयान द्वारा उसे 5 या 6 कदम पीछे धकेल दिया गया और उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण इतना हिल गया कि वह उड़ गया। अयान का हालबर्ड पर हमला अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। परशु भी उड़ गया। वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए और एक दूसरे के हथियार छीन लिए। उसी समय अयान ने अपनी कृपाण लहराए और क्षैतिज वार किया। हर्ष का युद्ध हॉलबर्ड लंबा था। उन दोनों ने फिर से एक दूसरे पर वार किया, जिससे एक दूसरे को पीछे की ओर झटका लगा। नीली आपदा पाम। हर्ष ने अपना फरसा ऊंचा उठाया और उसके पीछे बुद्ध की तरह बैठा एक प्रेत प्रकट हुआ। बुद्ध की ऊंचाई लगभग 10 मीटर थी। उनका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और एक बुद्ध ताड़ का पेड़ आसमान से उतरा था। अयान ने दोनों हाथों से सील बनाए और चिल्लाया, राजा स्पैरो सील। छोटा पक्षी नीचे की ओर दौड़ा और 10 मीटर लंबे बिजली पक्षी में बदल गया, जिसने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। वह बुद्ध की हथेली से टकराया। एक क्षण में बिजली पक्षी और बुद्ध पाम की हथेलियां टकरा गईं। बुद्ध पाम से सुनहरी रोशनी निकली और बिजली पक्षी पर बिजली चमक उठी। धमाका। उन दोनों को एक बार फिर एक दूसरे द्वारा पीछे धकेल दिया गया। मैं अपने बुद्ध पाम को कितनी बार थपथपा सकता हूं, लेकिन आप अपने इलेक्ट्रिक बर्ड का कितनी बार उपयोग कर सकते हैं? हर्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बुद्ध ने भी अपना दाहिना हाथ उठाया। फिर उसने एक और हथेली थपथपाई। अयान के लिए किंग स्पैरो सील को छोड़ने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह उससे सीधे लड़ने के लिए केवल एक ही चाल, एजियो ड्रैगन का उपयोग कर सकता था। लेकिन अयान बुद्ध पाम के खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता था? जैसे ही वह आगे बढ़ा, बुद्ध पाम ने उसे तुरंत उड़ा दिया। पू। अयान पीछे की ओर उड़ते हुए बहुत सारा लिपस्टिक वाला खून थूक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो गई हों। तभी और भी अधिक भयावह दृश्य सामने आया। हर्ष ने परशु को आसमान में ऊंचा फेंक दिया। वह बुद्ध पाम द्वारा पकड़ा गया और बुद्ध पाम ने परशु को अयान की ओर फेंक दिया। ये परशु अत्यंत शक्तिशाली था। अयान तो संपर्क भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। जरा सा स्पर्श होते ही वह टुकड़े टुकड़े हो जाता था। फ्लैश शैडो स्टेप्स। अयान एक परवर्ती छवि में बदल गया और गायब हो गया। भ्रम की आंख। हर्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके सिर के ऊपर एक सफेद नेत्रगोलक प्रकट हुआ। विशाल श्वेत नेत्रगोलक अनिश्चित था। अगर वह अपनी आंखें बंद कर लेता तो हर्ष गायब हो जाता। यदि वह अपनी आंखें खोलता तो हर्ष प्रकट हो जाता। हर्ष ने हालबर्ड को ऐसी आवृत्ति पर पुनः प्राप्त किया जो अस्तित्व से गायब होने के बीच कहीं थी। जब अयान प्रकट हुआ तो हर्ष गायब हो गया। जब हर्ष आया तो वह अयान के पीछे था। हिस। दर्शकों की सांस रुक गई। क्या ये बहुत भयानक नहीं है? उनका युद्ध कौशल अंतहीन रूप से उभरता हुआ प्रतीत होता था। ये बात विशेष रूप से विशाल बुद्ध प्रतिमा के लिए सत्य थी, जिसे एक बार देखने पर ही लोगों को आश्चर्य का अनुभव हुआ। ये भी अयान था। यदि वह कोई और होता तो उसे बुद्ध लोक में बैठे देखकर उनमें लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो जाती। हर्ष अयान के पीछे खड़ा हो गया और अपनी कुल्हाड़ी उसकी पीठ पर घोंप दी। अयान तुरंत गायब होने के लिए फ्लैश सटेप का इस्तेमाल करने लगा, जबकि हर्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें उसके सिर के ऊपर बंद हो गईं और वह स्वयं गायब हो गया। जब अयान पुनः प्रकट हुआ तो हर्ष एक कीड़े की तरह अयान के पीछे प्रकट हुआ और युद्ध हेल्बर्ट पुनः आया। मैं समझ गया। अयान मंद मंद मुस्कुराया और फिर से गायब हो गया, हर्ष के पीछे आकर। भ्रम की आंख एक सेकंड में खुली और बंद हो गई। एक कानून था, और यदि कोई कानून था तो ये कानून को समझने में सक्षम होने के बराबर था। जिस क्षण अयान ने भ्रम की आंख पकड़ी, हर्ष के गायब होने से पहले वह हर्ष के पीछे आया और अपनी विशाल कृपाण से उस पर वार किया। लालच की आंख। हर्ष को बचने का समय नहीं मिला और वह जल्दी से चिल्लाने लगा। सफेद नेत्रगोलक काला हो गया और उसकी पुतलियों से काले प्रकाश की एक किरण निकली, जो एक काली ढाल में संघनित हो गई। झनकार। अयान की विशाल कृपाण काली ढाल पर लगी और आखिरकार उसे समझ आ गया कि नीरज कैसा महसूस कर रहा था। इस कृपाण प्रहार से अयान अपनी कृपाण सहित उड़ गया। वह स्वयं हमलावर था, लेकिन वह पीछे की ओर उछल गया और हवा में लुढ़क गया, जिससे वह अपनी तलवार नहीं पकड़ सका। नीली आपदा पाम। हर्षली चिल्लाई। अयान अभी उतरा ही था कि उसने अपने पैर जमीन पर और बायां हाथ जमीन पर रखते हुए यह आवाज सुनी। बुद्ध मूलतः अखाड़े के मध्य में बैठे थे, लेकिन एक क्षण में वे अचानक अयान के सामने प्रकट हो गए। 10 मीटर लंबे स्वर्ण बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अयान पर थपथपाया। अयान की कृपाण अखाड़े में कट गई।
अपनी युआन क्यूई की विस्फोटक शक्ति की मदद से उसका शरीर पलट गया और उसने हथेली के प्रहार को चकमा दे दिया। हालांकि बुद्ध पाम ने अयान को नहीं मारा, लेकिन अखाड़े पर प्रभाव के कारण उत्पन्न शॉकवेव वास्तव में अयान से 5 मीटर दूर थी, जिससे अयान उड़ गया। अयान सदमे की लहरों से घिरा हुआ था और उसे केवल कानों में तेज झंझनाहट और दिमाग में भनभनाहट महसूस हो रही थी। चमकती आंखें। हर्ष के सिर के ऊपर ज्वाला की आंखें एकत्रित हो गईं और एक तीखी आवाज के साथ ज्वाला की एक किरण उसके ऊपर फैल गई। अयान ने एक बार फिर पलटकर जलती हुई प्रकाश किरण को चकमा दे दिया। हर्ष पहले ही जलती हुई आंख को पकड़ चुका था और उसके हाथ में मौजूद फरसा अयान की ओर तेजी से वार कर रहा था। उसके सिर के ऊपर जलती हुई आंख ने एक बार फिर जलती हुई प्रकाश किरण को परावर्तित कर दिया, जबकि सोते हुए बुद्ध ने अयान की ओर अपनी हथेली थपथपाई जो बादलों में जा गिरी। ये देखकर दर्शकों की धड़कनें रुक गईं। तीनों हमले एक साथ अकेले अयान पर लक्षित थे। हर्ष का अपना युद्ध कौशल अतुलनीय रूप से उच्च था और उसका युद्ध बाण क्षितिज पर घूमता था, तिरछा और सीधा वार करता हुआ, अंतहीन रूप से बदलता रहता था। जलती हुई नेत्रगोलक ने बिना रुके जलती हुई प्रकाश किरण को आगे पीछे घुमाया। जहां तक स्लीपिंग बुद्धा पाम की बात है तो यह बहुत व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। अयान को इन 3 स्तरों के हमलों का जवाब देने का मौका कैसे मिल सकता था? वह शायद बच भी ना पाए। ये सचमुच बहुत बुरा है। अयान इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक में फंस गया है। अलीशा एक विशेषज्ञ थी और वह अयान के खतरे को सबसे अच्छी तरह से पहचान सकती थी। इस बार अयान के खतरे का स्तर उसके और भीमराज के 2 चरणीय परिवर्तन से 10 गुना अधिक भयानक था। तुम लंबी लहरों पर चल रहे हो। अयान ने दांत पीस लिए और तेज हवा चलने लगी। उसका शरीर गिरते पत्तों की तरह था, जो हर्ष के भयंकर आक्रमण में आगे पीछे हिल रहा था, बचने के लिए दाएं बाएं हिल रहा था। हालांकि वह केवल हर्ष के युद्ध रिकॉर्ड और उसकी आंखों से निकलने वाली तेज गोली को ही चकमा दे सका। हालांकि हर बार जब बुद्ध हथेली पर प्रहार होता, भले ही वह अयान को नहीं लगता, हथेली के प्रहार से उत्पन्न आघात तरंगें फिर भी अयान को उड़ा देती। अयान बुद्ध पाम के उतरने वाले क्षेत्र के जितना करीब पहुंचता, प्रभाव उतना ही अधिक होता। शॉकवेव्स ने अयान को 3 बार और 4 बार अपनी चपेट में लिया, जिससे अयान के कान से खून बहने लगा। मुझे इसका उपयोग करना होगा। अयान चकमा देने में व्यस्त था और केवल सफेद ज्वाला बिजली की ज्वाला की कीमती शक्ति का उपयोग कर सकता था। अचानक चमकी सफेद बिजली ने अयान के पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे वह आश्चर्यजनक गति से भागने लगा। दिव्य बिजली। विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, दिव्य बिजली की शक्ति फिर से प्रकट हुई है। ओह! हर्ष ने अयान की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह वास्तव में दिव्य बिजली की शक्ति है। केवल इसे नज़दीक से महसूस करके ही कोई दिव्य बिजली की शक्ति को महसूस कर सकता है। ये सफ़ेद ज्वाला जैसी चमकती बिजली अब उतनी तीव्र नहीं थी जितनी पिछली बार अयान और दानिश दुबे के बीच लड़ाई के समय थी। ये पहले ही बहुत बड़े अंतर से बढ़ चुका है। इसमें दिव्य बिजली की 1% शक्ति थी। अयान को लहरों पर सवार होकर यात्रा करने वाले ड्रैगन के रूप में युद्ध क्षेत्र में लौटने का सही अवसर मिला। विशाल कृपाण, सफ़ेद बिजली और प्रचंड सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर नीचे गिर पड़ी। हर्ष ने कृपाण को रोकने के लिए अपना फरसा उठाया और फरसे के ऊपर सफ़ेद बिजली चमक उठी। झनकार! एक ही वार से हर्ष का परशु उड़ गया। बेरसेक ड्रैगन बैटल टाइड। अयान ने बरसेक ड्रैगन बैटल टाइड का प्रयोग किया जिसे उसने काफ़ी समय से नहीं देखा था और उसने अपनी कृपाण से वार किया जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। उसने आग की लपटों की किरण, बुद्ध पाम, युद्ध परशु और दूसरे वार को चकमा दे दिया। शक्ति फिर बढ़ गई। तीसरा स्लैश, चौथा कृपाण, 10वां ब्लेड, 15वीं कृपाण। बेरसेक ड्रैगन बैटल टाइड की शक्ति अपनी सीमा तक बढ़ गई थी। हर्ष के हाथ में पड़ा फरसा लगातार कटता जा रहा था और उसने जल्दी से उसे वापस पकड़ लिया ताकि वह उसे रोक सके। जब उसने 15वें ब्लेड को रोका तो वह अंततः उसे रोकने में असमर्थ हो गया। अयान के ब्लेड से उड़ जाने के बाद हर्ष के हाथ जबरदस्त बल से कांपने लगे। अयान ने उसका पीछा किया और फिर हमला किया। इसके अलावा इस ब्लेड की शक्ति को हमेशा 15वें ब्लेड की सीमा के भीतर नियंत्रित किया जाता था, जिससे अब कोई नुकसान नहीं होता था। छी! विशाल कृपाण ने हर्ष की सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी पर प्रहार किया और बिजली की उस भयावह शक्ति ने सुनहरी रोशनी को हिंसक रूप से भेद दिया। पू! हर्ष ने मुंह में खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। उसके कंधे पर चाकू का एक भयानक घाव दिखाई दिया। ये टूट गया है। भीड़ ने खुशी मनाई और उछल पड़ी और हर्ष की सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी अंततः टूट गई। चरम पर युद्ध में दिव्य शक्ति की शक्ति ने भारी लाभ के साथ हर्ष की सुरक्षात्मक स्वर्णिम ज्योति को फाड़ डाला। फुफ! अयान ने एक सांस छोड़ी और अपने आप से सोचा, ठीक है। थंडर शॉकन के इस 9 परिवर्तनों को बर्बाद नहीं माना गया था। बिजली का प्रतिरोध करने का फॉर्मूला खोजना मेरे लिए व्यर्थ नहीं है। यह इसके लायक है। बैठे हुए बुद्ध अयान के सामने टेलीपोर्ट हो गए और अपनी हथेली से उसे थपथपाया। अयान ने वांडरिंग ड्रैगन वेव तकनीक से हथेली के प्रहार को चकमा दिया, चक्कर लगाया और ज्वलंत प्रकाश किरण को चकमा देते हुए हर्ष के सामने पहुंच गया।
हर्ष ने हालबर्ट पर वार किया और अयान ने नीचे वार किया। सफेद बिजली चमकी और परशु उड़ गया। विशाल कृपाण ने फिर वार किया, चीध्वनि के साथ सुनहरी रोशनी को 2 बार चीर दिया और हर्ष की बाईं भुजा को बुरी तरह से काट डाला। इस ब्लेड ने हर्ष का बायां हाथ लगभग काट डाला, यहां तक कि हाथ की हड्डी भी आधी गहराई तक कट गई थी। लालच की आंख। जैसे ही अयान का अगला घातक ब्लेड नीचे गिरने वाला था, हर्ष के सामने काली ढाल बन गई। सफेद बिजली से भरी विशाल कृपाण ने काली ढाल पर प्रहार किया। इस बार विशाल कृपाण उछलकर दूर नहीं जा सका। ब्लेड ने काली ढाल को बुरी तरह से काट दिया और सफेद बिजली लगातार ब्लेड के दोनों ओर चमकने लगी। दर्शक ज्वार की लहर की तरह दहाड़ उठे। अयान ने पुनः वार किया और काली ढाल द्वारा उसे रोक दिया गया, लेकिन इस बार भी वह दूर नहीं उछला। बहुत अच्छा। जैसे ही अयान की युद्ध भावना उमड़ रही थी, हर्ष ने अचानक फरसा आकाश में फेंक दिया और कहा, भक्ति की आंख। उसने देखा कि हर्ष के सिर के ऊपर की काली लालची आंखें अचानक चांदी में बदल गई थीं। नई आंख। दर्शकों का उत्साह अचानक रुक गया। आकाश में चांदी की आंख से प्रकाश की एक किरण निकली, जो सीधे भीतर बैठे बुद्ध को घेर रही थी। इसके तुरंत बाद बैठा हुआ बुद्ध अचानक छोटा हो गया और पलक झपकते ही वह हर्ष के ऊपर आ गया। अगले ही क्षण हर्ष का पूरा शरीर लपेटा गया। वह एक साधारण भिक्षु वेशभूषा पहने एक छोटे भिक्षु में बदल गया। उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। इस क्षण हर्ष के संपूर्ण शरीर से निकलने वाली आभा तुरंत चरम सीमा तक थम गई। यह अब बहुत भड़कैला नहीं रहेगा। अयान चौंक गया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। हर्ष ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। सभी जानते थे कि यह हर्ष का मूल स्वरूप नहीं था, बल्कि हर्ष के शरीर पर बैठे बुद्ध की छवि थी, जिससे वह छवि के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। हर्ष का चेहरा अब उत्तेजित और उग्र नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव शांत और उदासीन था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसने अपने हाथ की एक हल्की सी लहर से अयान को हवा में हल्के से धकेल दिया। धमाका। अचानक अयान की छाती पर एक धंसी हुई हथेली का निशान दिखाई दिया। अयान को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर खिसक गया और उसके मुंह से काफी मात्रा में खून बहने लगा। किसी साधारण व्यक्ति की छाती पर हथेली के इतने गहरे निशान को देखकर तो यही लगता है कि उसकी सारी पसलियां टूट गई होंगी। सौभाग्य से अयान का शरीर असाधारण रूप से सुडौल था और उसकी हड्डियां अत्यंत लचीली थीं। कुचले जाने और मुड़े जाने के बाद भी वे टूटते नहीं, बल्कि वापस उछल भी सकते हैं। जब तक वह इस तरह की कठोर हड्डी से निपटने के लिए अधिक ताकत का उपयोग नहीं करता, वह इसे तोड़ने के लिए केवल अपनी तलवार का उपयोग कर सकता था। हालांकि इस हथेली ने न केवल अयान को घायल कर दिया, बल्कि इससे उसकी सूर्य देव तकनीक, जो अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी, अचानक अव्यवस्थित हो गई और ऐसा लगने लगा कि यह पलटवार करने वाली है। अयान ने जल्दी से वह बर्फ का क्रिस्टल निकाला जो उसके मालिक ने उसे दिया था और उसे निगल लिया। तभी उन्होंने सूर्य की चंचल शक्ति को अपने शरीर में स्थिर किया। हर्ष ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और अयान एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसने अपने हाथों को अलग किया और अपने दाहिने हाथ से दूसरी हथेली अयान की ओर बढ़ा दी। अयान जल्दी से पीछे हटा और उसकी आंखों के कोने में रोशनी की एक लकीर उभरी। अचानक वह वहीं आ गया जहां वह कुछ क्षण पहले था। क्या तेज हथेली तकनीक है! अयान का दिल धड़क उठा। अपनी शक्तिशाली दृष्टि के कारण हर्ष की हस्तरेखा को स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन था। ये हथेली तकनीक वास्तव में शक्तिशाली थी। हर्ष ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, दिव्य बिजली की शक्ति तो बहुत शक्तिशाली है, किंतु तुम्हारा क्षेत्र सीमित है। मुझे डर है कि दिव्य बिजली की शक्ति का 10वां या 2 हिस्सा भी मुक्त नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा मैं तुमसे 2 स्तर ऊपर हूं, इसलिए मैं ही इस लड़ाई में लड़ सकता हूं। सभी दर्शक आश्चर्यचकित थे। हर्ष और बैठे हुए बुद्ध के प्रेत के एक दूसरे के ऊपर आ जाने के बाद न केवल उसकी आभा संयमित हो गई, बल्कि उसके स्वभाव और स्वभाव में भी थोड़ा परिवर्तन आ गया। किस प्रकार का अनोखा युद्ध कौशल वास्तव में किसी व्यक्ति के स्वभाव को बदल सकता है! हालांकि हर्ष ने ऐसा कहा, लेकिन अयान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तेजी से एक विशाल चाप का चक्कर लगाया तथा हर्ष के सामने से बचने और उसके साथ नजदीकी लड़ाई करने का प्रयास किया। हर्ष शांत रहा और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अपने अंगूठे को अपनी मध्यमा अंगुली के साथ जोड़ा और धीरे से उस दिशा में झटका दिया जिधर अयान हमला कर रहा था। उस क्षण अयान को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में खतरे की एक बड़ी भावना ने अचानक उसे घेर लिया है। उसने अवचेतन रूप से विशाल कृपाण को अपने सामने रख लिया। झिंग! विशालकाय कृपाण से एक अप्रतिरोध्य प्रहार हुआ, जिससे अयान उड़ गया। इसके तुरंत बाद हर्ष ने अपने अंगूठे और तर्जनी को एक साथ दबाया और धीरे से उन्हें पीछे की ओर खींचा। अयान को विशाल कृपाण के चारों ओर एक अप्रतिरोध्य शक्ति लिपटी हुई महसूस हुई। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह उस विशालकाय तलवार को पकड़ने में असफल रहा। उसने अपने हाथ से विशाल कृपाण छीन ली और उड़ गया। भिनभिनाती हुई आवाज के साथ वह हर्ष के पास उतरा। फूल चुनने वाली उंगली। अयान अचानक उतरा और जमीन पर 2 चक्रवात खींच दिए। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे बहुत भारीपन महसूस हुआ।
वह पहले ही बता सकता था कि हर्ष एक प्राचीन बौद्ध गहन कला का प्रयोग कर रहा था। यह अवश्य ही किसी प्राचीन सैन्य कब्र में पाया गया होगा। फूल चुनने की उंगली प्राचीन बौद्ध गहन कलाओं की प्रतिनिधि तकनीकों में से एक है। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो वह अत्यंत तीव्र हथेली तकनीक वेटवोपाम होनी चाहिए। अयान ने ये युद्ध कौशल केवल प्राचीन दस्तावेजों में ही देखे थे। क्योंकि बौद्ध धर्म मूलतः विश्व से अलग थलग था और उसने कभी अन्य संप्रदायों के साथ मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया, इसलिए बहुत कम लोगों को बौद्ध धर्म की गहन कलाओं के बारे में पूरी जानकारी थी। अरे, ये दुख की बात है। अयान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और हर्ष से कहा, यदि तुम प्रज्ञापाम का अभ्यास करने में सफल हो जाओ, तो मुझे इस युद्ध में लड़ना भी नहीं पड़ेगा। मैं बस आत्मसमर्पण कर दूंगा। हर्ष का चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या आप बौद्ध गहन कला को भी जानते हैं? ये सही है। केवल वेटवोपाम की खेती करके ही आप प्रज्ञापाम की खेती कर सकते हैं। हालांकि मेरी प्रतिभा मूर्खतापूर्ण है। आज भी मैं वेटवोपाम के सार को समझने में असमर्थ हूं। दर्शक हंगामा मचा रहे थे। सभी लोग स्वर्गीय गहन संप्रदाय के सौभाग्य से ईर्ष्या करते थे। बौद्ध धर्म की गहन कला का सामना तो किया जा सकता था, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सकता था। स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने वास्तव में एक प्राचीन सैन्य कब्र खोदी थी और एक बौद्ध तकनीक प्राप्त की थी। विशाल कृपाण को पुनः प्राप्त करने के लिए अयान ने हर्ष की ओर एक तेज कदम बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ पकड़ ली। हर्ष ने तेजी से अपना हाथ बाहर निकाला और अचानक ही हाथ की एक ताकत बाहर निकल आई। अयान पलटा और बच गया। वह 2 मीटर हवा में उड़ गया और हर्ष ने फिर से अपनी हथेली थपथपाई। अयान ने हवा में अपने शरीर को जोर से घुमाया, जिससे हथेली के बल से उसकी कमर पर खरोंच लग गई और वह उड़ गया। जैसे ही हर्ष की बाईं उंगलियां आपस में मुड़ी, अयान के शरीर को एक अदृश्य शक्ति ने खींचा और वह अचानक हर्ष के चेहरे की ओर खींच गया। इसके तुरंत बाद हर्ष का दाहिना हाथ बाहर निकला और एक तेज हथेली का प्रहार अयान के दाहिने हाथ पर पड़ा। पेंग! हथेली ने अयान की दाहिनी बांह पर थप्पड़ मारा, जिससे बिजली चमकने लगी। अयान का पूरा शरीर उड़ गया और विशाल कृपाण एक बार फिर उसके हाथ से गिर गया। लेकिन हर्ष मंद मंद मुस्कुराया। जब अयान पीछे की ओर उड़ा तो उसने अपने बाएं हाथ से उसकी उंगली दबा ली और अपनी फूल वाली उंगली से अयान को पीछे खींच लिया। जब अयान वापस उड़ा तो उसने एक और ताड़ लिया। पेंग! एक और हथेली अयान की छाती पर पड़ी, जिससे अयान हवा में ही वापस गिर गया। पलक झपकते ही वह 100 से अधिक बार लुढ़क चुका था। अयान ने गुस्से से दहाड़ते हुए विशालकाय कृपाण को पकड़ लिया और हर्ष पर 30 से अधिक बार वार किया। यद्यपि आकाश से ब्लेड की रोशनी को काट देना बुद्धिमानी नहीं थी, लेकिन अयान वास्तव में असहाय था। हर्ष के पास 2 बौद्ध गहन कलाएं थीं, फूल चुनने वाली उंगली और वेटवोपाम, जिसके कारण उसके लिए अयान के करीब पहुंचना असंभव था। जहां तक सफेद बिजली की 30 से अधिक किरणों की बात है, तो उनकी शक्ति भी अत्यंत भयावह थी। बिजली की शक्ति से हवा भी फट गई। हर्ष हल्का सा मुस्कुराया और उसने देखा कि उसका अंगूठा और मध्यमा उंगली आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर उसने उसे एक और खींचा और सफेद बिजली की एक किरण अचानक एक बड़े चाप में खींच गई और उड़ गई। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसकी गति भ्रम के समान तीव्र थी। उसके दोनों हाथ उसकी फूल जैसी उंगलियों को दबा रहे थे। जहां तक सफेद बिजली की रोशनी की 30 से अधिक धारियों का सवाल है, वे हवा में गिरते फूलों और पत्तियों की तरह थीं, और फूलों की उंगलियों द्वारा दोनों ओर ले जाई जा रही थीं। कृपाण की रोशनियां हर्ष के शरीर के पास से गुजरी, उनमें से एक भी दाईं ओर नहीं थी, सभी भटक रही थीं। ये दृश्य देखकर दर्शकों को ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों और वे सभी निराश हो गए। हर्ष मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपने पैरों को मुड़े हुए तो नहीं देखा, लेकिन उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। वह हवा में उड़ गया और अपनी हथेली से नीचे थप्पड़ मारा, बड़ा वेटवोपाम। आकाश में विशाल मात्रा में सुनहरा प्रकाश 15 मीटर लंबे सुनहरे ताड़ के पेड़ में संघनित हो गया। हथेली हवा के खिलाफ नीचे सीटी बजाई। अयान ने जल्दी से दोनों हाथों से सील बनाए और चिल्लाया, राजा स्पैरो सील। 10 मीटर व्यास वाला बिजली जैसा पक्षी सीधे ऊपर की ओर बढ़ा। बिजली पक्षी के शरीर के चारों ओर लिपटी सफेद बिजली की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी। जब वह स्वर्ण हथेली से टकराया तो आकाश को हिला देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई और स्वर्ण हथेली चकनाचूर हो गई। सफेद बिजली पक्षी 8 मीटर तक सिकुड़ गया। कुछ क्षण की स्थिरता के बाद यह आगे बढ़ना जारी रखा। हर्ष के चेहरे पर शांति थी और उसने पुनः ताली बजाई। एक और बड़ा वेटवोपाम नीचे आया और बिजली पक्षी से टकरा गया। बिजली वाला पक्षी 6 मीटर तक सिकुड़ गया। उसके बाद तीसरी हथेली, चौथी हथेली और 5वीं हथेली भी सिकुड़ गई। हथेली के प्रत्येक प्रहार से पक्षी 2 मीटर तक छोटा हो सकता था, तथा हथेली के प्रत्येक प्रहार से पक्षी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता था, जिससे पक्षी निकट नहीं आ पाता था। जब तक हर्ष की 5 हथेलियां खत्म हुईं, तब तक छोटा पक्षी अपने मूल रूप में आ चुका था और अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से युद्ध के मैदान से भाग गया। जहां तक हर्ष का प्रश्न है, उसने छठी हथेली को हल्के से दबाया। अयान अब शैडो स्टेप्स का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस आंदोलन तकनीक में बहुत अधिक युआन क्यूई की खपत हुई।
यदि वह फ्लैश स्टेप्स के साथ स्पष्ट लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहा तो यह युआन क्यूई की एक बड़ी राशि को व्यर्थ में बर्बाद करने के बराबर होगा। अयान केवल अपने दांतों को भींच सकता था और सीधे एज्योर ड्रैगन सागर की ओर बढ़ सकता था। सुनहरी हथेली पहले ही दबा दी गई थी और नीला ड्रैगन ने अभी अपनी शक्ति का प्रयोग किया ही था कि वह हथेली से टकरा गया। लेकिन अयान तुरंत एज्योर ड्रैगन की लाचारी की ओर दौड़ा। वह उस हथेली के दबाव को सहन नहीं कर सका और इससे पहले कि वह अपनी तलवार निकालकर उसे काट सके, उसे डर था कि कहीं उसे कोई विपत्ति न झेलनी पड़े। आह! अयान को उस विशाल हाथ ने दबा लिया। सीमित स्थान में उसका शरीर अचानक उलट गया। उसने विशालकाय तलवार का प्रतिरोध करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया, अपनी पीठ को अखाड़े से सटाया और अपने हाथों से तुरंत मुहरें बना लीं। क्लोन सील। एक अवतार क्षैतिज रूप से बाहर चला गया। फिर अवतार ने एक विशाल युआन क्यूई कृपाण का इस्तेमाल किया और सुनहरे ताड़ की ओर एक नीला ड्रैगन सागर भ्रमण शुरू किया। दो एज्योर ड्रैगन एक ही समय में सुनहरे विशालकाय हाथ के खिलाफ लड़ने के लिए बाहर निकले, जो बिल्कुल उस विशालकाय हाथ के समान था। उसके पास अपने विशाल हाथ का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल वह विशाल हाथ आगे दबाव नहीं डाल सकता था और अयान के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। हालांकि इससे भी अधिक निराशाजनक दृश्य सामने आया। हर्ष, जो अभी भी आकाश में था, शांति से मुस्कुराया और अपने दाहिने हाथ से फिर ताली बजाई। एक महान वेटुओ पाम आकाश से उतरा। ये सुनहरा हाथ नीचे दबा और दूसरे सुनहरे हाथ में विलीन हो गया। दो सुनहरे विशाल हाथों ने एक ही समय में अयान पर दबाव डाला, जिससे अयान पर अतुलनीय दबाव पैदा हो गया, जिससे अयान का एज्योर ड्रैगन लगभग ढह गया। अयान ने भी अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और दूसरे अवतार में विभाजित हो गया। सेनक्वेंचिंग। अयान हताश होकर चिल्लाया और उसके दोनों अवतार भी सूर्य के प्रभाव में आ गए। सूर्य की 3 प्रचंड किरणें उसकी हथेलियों को भेदती हुई तीनों अयानों के शरीरों पर भयंकर रूप से टूट पड़ीं। 3 एज्योर ड्रैगन समुद्र में चले गए। ड्रैगन को मैदान में दहाड़ने दो, इसे तोड़ना। 3 अयान, 3 कृपाण खींचने वाले स्लैश जो अपनी सीमा तक दबाए गए थे, आकाश में उड़ गए। सफेद बिजली की 3 धारियों ने तुरंत 2 विशाल सुनहरी हथेलियों को फाड़ दिया और सीधे हर्ष की ओर बढ़ गईं। बहुत खूब। हर कोई दंग रह गया। हर्ष की आंखें हल्की सी हिलीं। उसके दोनों हाथ तुरंत जुड़ गए और उसके दोनों हाथ भ्रम की तरह तेज हो गए। उड़ती छाया उंगली। उसने जल्दी से अपनी उंगलियां भींच लीं और दोनों तरफ बढ़ना जारी रखा। उसने देखा कि अयान की 3 मुड़ी हुई तलवारें लगातार बिजली की चमक से उखड़ रही थीं। 3 सफेद बिजली कृपाण रोशनी मूल रूप से बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन बिजली को तुरंत हटा दिए जाने के कारण ये लगातार विघटित होने के बराबर थी। जब तक तीनों ड्राइंग ब्लेड हर्ष तक पहुंचे, तब तक वे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और उनमें से एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। ये दृश्य देखकर अयान का दिल कांप उठा। ये बौद्ध रहस्यमय तकनीक, फूल उंगली, बस एक अजीब मार्शल कौशल था जो स्वर्ग के कार्यों के भाग्य को जब्त कर सकता था। हालांकि अयान ने बिल्कुल भी रुका नहीं। जिस समय उसने ड्राइंग ब्लेड स्लैश छोड़ा, उसी समय वह और उसके 2 अवतार पहले से ही 3 दिशाओं से हर्ष के चारों ओर चक्कर लगा चुके थे, उसे घेरना चाहते थे। यह अच्छा है, अलीशा ने उत्साह से ताली बजाते हुए कहा। युद्ध कौशल के मामले में हर्ष अयान से कमतर है। अब जब 3 अयान एक ही समय पर हमला कर रहे हैं, तो हर्ष 3 हाथों को जन्म नहीं दे सकता, है ना? निश्चित रूप से, चाहे फूल तोड़ने वाली उंगली कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसे अधिकतम दोनों हाथों से ही छोड़ा जा सकता था, और यह निश्चित रूप से 3 अयान को रोकने में सक्षम नहीं होगी। हर्ष ने अपना बायां हाथ हिलाया और अयान का एक अवतार खींच लिया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अयान को अपनी दाईं ओर खींच लिया। हालांकि अयान का असली शरीर पहले ही हमला कर चुका था। बिजली की शक्ति से युक्त विशाल कृपाण हर्ष के सिर पर वार कर रही थी। ये वही विजयी कृपाण थी जिसे तेजी से उभरती काली ढाल ने रोक दिया था। झनकार। हर्ष ने काली ढाल के पीछे से भागने का अवसर पाया। जैसे ही वह तेजी से तैरकर दूर गया, उसने अपने बाएं हाथ से अयान के असली शरीर को अपनी ओर खींचा और अपने दाहिने हाथ से वेटुओ पाम पर थप्पड़ मारा। अयान के शरीर का संतुलन तब बिगड़ गया जब उसे फूल वाली उंगली ने खींचा और वह हथेली उसकी छाती के बीच में आ गई। इस हथेली के प्रहार से अयान को चक्कर आ गया और उसने खून की बड़ी बड़ी उल्टी कर दी, जिससे दोनों अवतार एक ही समय में गायब हो गए। हर्ष ने अपने बाएं हाथ से फूल वाली उंगली उठाई और अयान को फिर से पीछे खींच लिया। उसी समय उसने खिंचाव बल को पकड़ लिया और अयान की ओर उड़ चला। उसने अपना दाहिना हाथ पलटा और दूसरी हथेली पर वार किया। ये हथेली का प्रहार अब शुद्ध हथेली का प्रहार नहीं था, बल्कि अयान की छाती पर हथेली के प्रहारों वाला प्रहार था। पू! अयान ने मुंह में खून थूक दिया। उसके आंतरिक अंग लगभग टूट गए और वह पीछे की ओर उड़ गया। हर्ष का दाहिना पैर जमीन पर लगा और वह हवा में उछला तथा ऊपर से नीचे तक जोरदार प्रहार किया। एक 15 मीटर ऊंची सुनहरी हथेली आसमान से उतरी और पीछे की ओर उड़ रहे अयान को अपने घेरे में ले लिया। अयान को चक्कर आ रहा था और उसका पूरा शरीर अग्नि के समान दर्द कर रहा था।
हालांकि अपने समृद्ध युद्ध अनुभव और संकट की प्रबल समझ पर भरोसा करते हुए उन्होंने बलपूर्वक फ्लैश शैडो सटेप का इस्तेमाल किया और सुनहरे हथेली से बच निकले। अखाड़े पर अंकित विशाल स्वर्णिम हथेली के कारण पूरा अखाड़ा जमीन में धंस गया। पूरा क्षेत्र क्षितिज से पूरी तरह गायब हो चुका था और यह पहले से ही 5 से 6 मीटर गहरा था। बुजुर्ग रविराम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और पूरा अखाड़ा पुनः बाहर तैरने लगा। अयान कुछ ही दूरी पर मैदान में पड़ा था और लगातार खून की उल्टी कर रहा था। उसके दोनों कानों और आंखों से लाल रक्त बह रहा था। अयान, हार स्वीकाराना। अलीशा अब और नहीं देख सकी और लाल आंखों से चिल्लाने लगी। अयान, अब हम लड़ नहीं रहे हैं। जल्दी से हार मान लो। जेम्स और अन्य लोग भी चिल्लाए। दर्शक पूरी तरह से शांत थे। शुरू में वे अयान को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। यदि ऐसा होता तो गहन आकाश संप्रदाय जीत जाता और सूर्य चंद्र संप्रदाय अपना सारा सम्मान खो देता। हालांकि यह अयान ही था जो अब तक जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अयान के बिना सूर्य चंद्र संप्रदाय फाइनल में भी प्रवेश नहीं कर पाता। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अयान ने आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो उसकी मृत्यु व्यर्थ हो जाती? कोई भी बता सकता था कि अयान के पास हर्ष को हराने का कोई मौका नहीं था और वह हर्ष को कोई चोट भी नहीं पहुंचा सकता था। लड़ाई के इस बिंदु पर अयान पहले ही सीमा तक पहुंच चुका था और फिर से सीमा तक पहुंच गया। अंत में एक मार्शल कलाकार की ताकत चरम पर थी। यदि वह इस शिखर को पार कर गया तो वह स्वर्ग लौटने में असमर्थ हो जाएगा। आकाश में बुजुर्ग रविराम ने आह भरते हुए कहा, भूल जाओ, भूल जाओ। अयान, तुम एक अच्छे बच्चे हो। अब तक आपके लिए दृढ़ बने रहना कठिन रहा है। जो तुम्हें करना चाहिए उसे छोड़ दो। शायद यही हमारे प्रकृति संप्रदाय का भाग्य है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पूरा हॉल शोक में डूबा हुआ था। सभी जानते थे कि संयुक्त परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन इस समय अचानक अखाड़े पर एक हंसी प्रकट हुई। हा 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 हा। अयान जोर से हंसा और अपनी विशालकाय कृपाण पर झुककर लड़खड़ाते हुए मैदान से बाहर चला गया। श्वेत कमल संप्रदाय के अयान, बुजुर्ग, विशेष रूप से एल्डयू, अब और नहीं देख सकते थे। उसने अपना मुंह ढक लिया और सिसकियां लेने लगी। अयान ने अपनी कृपाण उठाए और उसे आकाश की ओर तान दिया। वह चिल्लाया, मेरे सूर्य शिखर के तीसरी पीढ़ी के शिखर गुरु जानते हैं कि सूर्य देव तकनीक को पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इसकी साधना में बिताया है। क्या उन्होंने कभी कहा है कि वह हार मान लेंगे? मेरी स्वामिनी अकेले ही सूर्य शिखर की रक्षा कर रही हैं। न तो संसार के लोग उसे समझ पाते हैं, न ही उसके साथी शिष्य। क्या उसने कभी कहा है कि वह हार मान लेगी? अयान ने अपने दांत भींच लिए और लगभग उन्हें तोड़ ही दिया। वह दहाड़ कर बोला, मैं, सूर्य शिखर का वंशज, कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है। मेरे पास पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। ये सुनकर श्रोतागण फूट फूट कर रोने लगे। अच्छा, खूब कहा है। खड़े होकर उसने ताली बजाई और चिल्लाया, एवी उसके पिता, स्वर्ग में तुम्हारी आत्मा अब जोर से हंस सकती है। सूर्य चंद्र संप्रदाय के अन्य 4 शिखर गुरु अपने कंधे मोड़कर खड़े थे। उन चारों की आंखों में भी आंसू थे। पीक मास्टर तलवार सुमित ने कहा, यह अयान बिल्कुल पुराने आईवी जैसा है जब वह जीवित था। वह उसी सांचे से तराशा गया था। उसका स्वभाव जिद्दी है। जहां तक कृपाण पीक मास्टर गौरव का सवाल है, उन्होंने कहा, ऐसे जोशीले और सीधे सादे व्यक्ति को आईवी ने छीन लिया। उसे तो हमारे कृपाण संप्रदाय का होना चाहिए था। अयान मैदान में खड़ा हुआ और चिल्लाया, मुझे शराब का एक जार दो। मैं फिर से लड़ सकता हूं। पावर ने रोहित को छाया में बदल कर सीधे मैदान के किनारे पर आने की सलाह दी। उन्होंने एक शराब का बर्तन मैदान में फेंका और कहा, यह एक बढ़िया शराब है जिसे मैंने 200 वर्षों से संजो कर रखा है। कुल मिलाकर केवल 100 जार हैं। आज मैं तुम्हें एक जार दूंगा। अयान ने शराब का जार गले से लगा लिया और शराब गटक ली। सभी दर्शक भाव विभोर हो गए। इस समय लगभग 200,000 लोग खड़े हो गए। अयान ने सारी बढ़िया शराब पी ली और शराब के बर्तन को मैदान में तोड़ दिया। वह चिल्लाया, संप्रदाय संकट में है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और मरना चाहिए। गर्जन। दर्शकों ने जोरदार जयकारे लगाए। अयान ने अपनी कृपाण ऊंची उठाई और चिल्लाया, वेंजुन, क्या तुम मेरे साथ आने की हिम्मत कर सकते हो? वध ने बिना दया के त्यानिक सुआन को हरा दिया। गर्जन। दर्शकों की चीखों से आसमान हिल गया। क्या तुम मुझ पर एक बार भी विश्वास करने की हिम्मत रखते हो? अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दो। स्वर्ग के गहन संप्रदाय मार्शल चिकित्सकों के साथ युद्ध करो। युद्ध, 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 युद्ध। घाटी में आवाजें ज्वार की लहर की तरह थीं और असीम युद्ध की भावना भड़क उठी। किसी ने भी अयान को आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। एक अच्छे आदमी को यही करना चाहिए था। तो क्या हुआ अगर आगे कोई खाई थी? वह संप्रदाय का मिशन और अपने पिछले जीवन की शिकायतें लेकर चल रहा था। यदि वह मर भी जाता तो भी वह भव्य और गरिमापूर्ण मृत्यु प्राप्त करता। हर्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, अयान से लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है।
यह मेरी यात्रा से प्राप्त एक अप्रत्याशित उपलब्धि है। भाई अयान, मेरी सलाह सुनो। हमारा स्वर्गीय गहन संप्रदाय विश्व के सभी संप्रदायों को निगलने के लिए कृतसंकल्प है। हम इसे रोक नहीं सकते। यदि आप अभी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपकी जान बख्श सकता हूं और आपको हमारे गहन आकाश संप्रदाय में सिफारिश कर सकता हूं। हा 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 हा। अयान ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, स्वर्गीय गहन संप्रदाय। मैं, अयान, स्वर्गीय गहन संप्रदाय में शामिल नहीं होऊंगा, भले ही मुझे हजारों टुकड़ों में काट दिया जाए। भले ही मैं, अयान, हार जाऊं, मैं निश्चित रूप से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लोगों से नहीं हारूंगा। फुसफुसाते हुए हर्ष ने आह भरी और कहा, चूंकि तुम दृढ़ निश्चयी हो तो पूरी ताकत से लड़ो। मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने को तैयार हूं। अयान ने अपना सिर उठाया और हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर उसे मार्शल टूम विरासत मिल गई? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह आकाश के नीचे अजेय है? बोलते समय अयान ने अपनी कृपाण को तिरछा किया और दोनों हाथों से तेजी से एक मुहर बना ली। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह ऐसा न कर सके। ये निश्चित रूप से संभव है। मेरे पास दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा है, मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। राजा गौरैय सील, ये बेकार है। हर्ष ने अपना सिर हिलाया। वह हवा में उड़ गया और आसमान से एक बड़ा वेट वो पाम नीचे पटक दिया। हाँ, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। अयान गुस्से से चिल्लाया। किंग स्पैरो सील का गठन किया गया। हालांकि इस बार अयान ने छोटी चिड़िया को नहीं बुलाया। इसके बजाय उसने अचानक राजा स्पैरो सील के हाथ को दोनों ओर खींच लिया और उन्होंने स्वयं भी वास्तव में एक कदम आगे बढ़ाया था। क्या? हर्ष को झटका लगा। एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाने के बाद दर्शक चिल्ला उठे, युद्ध, युद्ध, युद्ध। धमाका। अखाड़े में बिजली चमकने लगी। अयान किंग स्पैरो सील से बाहर निकल आया। उसने वास्तव में उस छोटे पक्षी का स्थान ले लिया था और राजा स्पैरो सील की बलि देने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया था। किंग स्पैरो सील मूलतः पक्षियों और राक्षसी जानवरों से संकलित एक हस्तमोहर थी। चाहे वह इसका सिद्धांत हो या उपयोग, इसका मानव शरीर की संरचना से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि कुछ दिनों पहले नीरज के अनजाने शब्दों को सुनने के बाद अयान के मन में किंग स्पैरो सील को संशोधित करने का यह पागलपन भरा विचार आया। हालांकि अयान खुद इस नए संशोधित किंग स्पैरो सील के बारे में आधा भी आश्वस्त नहीं था। यदि वह असफल हुआ तो उसे अनंत काल तक विनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और इस नवोन्नत किंग स्पैरो सील को अयान ने नाम दिया थंडर गॉड सील। चलो भी, चलो भी। अयान थंडर गॉड सील से बाहर निकलते हुए दहाड़ा। उस क्षण उसका पूरा शरीर बिजली से भर गया। वह बिजली से लिपटा हुआ नहीं था, बल्कि बिजली से बने एक मार्शल कलाकार में बदल गया था। उसके लंबे बाल बिजली के सफेद धागों में बदल गए थे और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। वस्त्र भी बिजली से बुना गया था और उसकी त्वचा का हर इंच घनीभूत सफेद बिजली से ढका हुआ था। वह अपनी पीठ के पीछे बिजली की एक लंबी पूंछ को घसीटते हुए बड़े बड़े डग भरता हुआ बाहर निकला, मानो मृत्युलोक से कोई वज्र देवता उतर आया हो। नीला ड्रैगन, बाहर, समुद्र, पेंग। अयान के शरीर में बिजली की चौंकाने वाली शक्ति का विस्फोट हुआ, जो एक गोलाकार खदान में फैल गई। अयान ने अपने हाथ में बिजली की तलवार पकड़ी और ऊपर की ओर बढ़ते हुए उस सुनहरे हाथ की ओर बढ़ा जो आसमान से गिर रहा था। धमाका। अचंभित करने वाले शक्तिशाली ग्रेट वेट वो पाम को वास्तव में अयान ने मौके पर ही तोड़ दिया था। उसने सुनहरे हाथ की पीठ को छेद दिया और विशाल कृपाण को हर्ष के शरीर पर भयंकर रूप से मारा। हर्ष अपना बचाव करने में असमर्थ था और अयान की कृपाण से घायल होकर हवा में ऊंची उड़ान भर गया। जब से हर्ष का संयोग बुद्ध बैठे हुए प्रेत से हुआ था, उसके शरीर के चारों ओर का स्वर्णिम प्रकाश कई गुना बढ़ गया था, लेकिन इस बार वह अयान के ब्लेड से फट गया था। हर्ष की छाती पर चाकू से बहुत बड़ा घाव किया गया था और उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसका पीछा करो। अयान हवा में तैर रहा था। अचानक उसके पैरों के नीचे बिजली तेजी से चमकी, जिससे उसका पूरा शरीर छाया में तब्दील हो गया। वह अधूरे एजियो ड्रैगन के विरुद्ध समुद्र में आगे बढ़ा और 2 बार आकाश में पहुंचा। बिग वे टू अ पाम। हर्ष ने तलवार के तीव्र घावों को सहन किया और एक के बाद एक अपनी हथेलियों को नीचे की ओर पटकते हुए हवा में उड़ गया। 15 मीटर ऊंचे सुनहरे ताड़ के पेड़ आसमान से उतरकर एक तार की तरह बन गए। इसे तोड़ना। अयान ने अर्धचंद्र को पकड़ लिया और पहले स्वर्ण हथेली, दूसरे स्वर्ण हथेली, फिर तीसरे और चौथे को भेद दिया। 5वां, 10वां। खींचो। कृपाण स्लैश ची। एक 15 मीटर लंबी सफेद बिजली आसमान में चमकी। लालच की आंख। हर्ष ने शीघ्रता से लालच की आंख को बुलाया और काली रोशनी के साथ एक काली ढाल को अपने सामने संघनित कर दिया। और काली ढाल पर विश्व को झकझोर देने वाला तलवार खींचने वाला वार अभी भी काली ढाल को काटने में असमर्थ था। हालांकि इस बार यह पिछली बार से अलग था। अविनाशी रक्षात्मक शक्ति वास्तव में कृपाण द्वारा ऊपर की ओर कट गई थी। पेंग। काली ढाल ने हर्ष पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बादलों से बाहर उड़ गया। उसका पीछा करो। अयान हवा में उछला और बादलों के पीछे जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी।
सभी दर्शक आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। इस समय वे अयान और हर्ष की परछाई भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब उसने आकाश में बादलों को देखा तो अचानक बिजली चमक उठी, उसके बाद 100 मीटर तक सुनहरी रोशनी फैल गई। वे दोनों बादलों में उन्मत्त होकर भिड़ गए। 5 सेकंड से भी कम समय में उन्हें बादलों के नीचे एक लंबा शंकु दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद शंकु के ऊपर से एक आकृति नीचे गिरी। सबने देखा कि यह तो हर्ष था। अयान ने हर्ष को दयनीय हालत में बादलों से नीचे फेंक दिया। वह तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर पर चाकू के 7 या 8 और भयंकर घाव थे और उसका शरीर अचानक आगे की ओर उछला, जिससे मुंह में खून की बड़ी धार निकल पड़ी। उसके ठीक पीछे वज्र देवता जैसा अयान भी बादलों से नीचे की ओर आ रहा था। हर्ष पर हमला हुआ जिससे वह गिर पड़ा। वह भयावह गति से नीचे गिरा। उसे डर था कि 1 या 2 सेकंड में ही उस पर अखाड़े में बमबारी कर दी जाएगी। हालांकि इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया हास्यास्पद रूप से तेज थी। वह बलपूर्वक घूमा और ग्रेट वेइटुओ पाम को अखाड़े में पटक दिया। स्वर्णिम हथेली अखाड़े पर उतरी और बढ़ती प्रतिक्रिया ने हर्ष की गिरने की गति को धीमा कर दिया। जैसे ही हर्ष जमीन पर गिरा, वह अपनी छाती को ढकने और एक बार फिर खून थूकने से खुद को रोक नहीं सका। अयान 3 मीटर बिजली को घसीटता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और वहां एक 30 मीटर ऊंची बिजली की तलवार थी जो उस बिजली की तलवार में घुस गई थी। चौंकाने वाला ड्रैगन धूप। आकाश से उतरे अयान ने एक ही वार से स्वर्गवाहक कृपाण प्रकाश को काट डाला। लालच की आंख। हर्ष क्रोधित हो गया और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। विशाल कृपाण ने बिना किसी पक्षपात के काली ढाल पर वार किया। बिग वेइटुओ पाम। हर्ष ने अतीत से सबक सीखा था और जानता था कि अयान पहले से ही इतना मजबूत था कि वह काली ढाल को काट सकता था। उन्होंने काली ढाल पर भी प्रहार किया। कृपाण की रोशनी काली ढाल पर पड़ी और काली ढाल पीछे हट गई। काली ढाल के पीछे एक विशाल सुनहरी हथेली ने भी इसी तरह हमला किया और काली ढाल की पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारे। काली ढाल ने विशालकाय कृपाण की लगभग 2/3 मारक शक्ति का प्रतिरोध किया। सुनहरे तार के सहारे को जोड़ते हुए यह अभी भी थोड़ा निर्दयतापूर्वक पीछे हट गया। इसने न केवल ग्रेट वेइटुओ पाम को तोड़ दिया, बल्कि हर्ष को भी उड़ा दिया। हर्ष की छाती की 3 पसलियां तुरंत टूट गईं। ठीक है, दर्शकों ने सुनामी की तरह जयकारे लगाए। अयान ने अपनी कृपाण निकाली और उसका पीछा किया। जहां तक हर्ष का प्रश्न है, उसने अपने हाथ फैलाए और दहाड़ते हुए कहा, फूल वाली उंगली उठाओ। उसने अपनी बीच वाली उंगली को दोनों अंगूठों से पकड़ा और उसे अयान की ओर खींचा। चलो भी। अयान ने अपनी उंगलियों के खिंचाव को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाई। दौड़ते समय उसने जो सीधी रेखा खींची थी, वह केवल थोड़ी सी हिली थी। इसे खींचा नहीं जा सकता। इसे खींचा नहीं जा सकता। हर्ष बुरी तरह डर गया। उसकी फूल चुनने वाली उंगली अयान की कृपाण की रोशनी को फाड़ने में सक्षम थी। अब वह वास्तव में अयान की तरह दौड़ने में असमर्थ था। हाँ, जब अयान आया तो उसने अपनी कृपाण से वार कर दिया। धमाका। हर्ष ने जल्दी से काली ढाल को हटाया और उस पर पुनः प्रहार किया। अयान के पैरों के नीचे बिजली चमक उठी और उसका शरीर बिजली के एक टुकड़े में बदल गया, जो तुरंत काली ढाल को पार कर हर्ष के पीछे पहुंच गया। हर्ष के सिर के ऊपर की बड़ी बड़ी आंखें अचानक घूम गईं। काली ढाल अचानक हवा में गायब हो गई और हर्ष के पीछे प्रकट हो गई। यह अयान की भारी कृपाण से मारा गया था। धमाका। एज और ड्रैगन, समुद्र में जाओ। अयान काली ढाल पर झुक गया और निर्बाध रूप से आगे बढ़ गया। हर्ष ने दोनों हाथों से काली ढाल को धकेला, लेकिन उसका शरीर लगातार पीछे की ओर धकेला जा रहा था। जब कृपाण को बाहर निकाला गया और बिजली का एक बड़ा बोल छोड़ा गया, तो काली ढाल की पीछे हटने की गति अचानक बढ़ गई। विशाल कृपाण की रोशनी काली ढाल को चीरती हुई पीछे की ओर उड़ गई। हर्ष के पैरों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, क्योंकि वह अपनी वापसी की गति को धीमा करने के लिए लगातार अखाड़े में आगे बढ़ रहा था। कृपाण की रोशनी समाप्त होने के बाद हर्ष के सिर के ऊपर स्थित लालच की आंख तुरंत एक धधकती हुई आंख में बदल गई और उसमें से आग की एक किरण निकली। ज्वाला की किरण सीधे अयान की ओर बढ़ी और लगातार उसकी छाती को आगे पीछे काटती रही। हालांकि ये शक्तिशाली ज्वाला किरण अब अयान की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थी। इसने अयान को केवल पीछे की ओर धकेला। अरे, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम मेरी काली ढाल नहीं तोड़ सकते। हर्ष के मुंह से खून बह रहा था। उसने अपना मुंह पोंछा और कहा, तुम मेरी काली ढाल नहीं तोड़ सकते। जहां तक आपके किंग स्पैरो सील का सवाल है, तो अब लगभग समय आ गया है। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। अयान, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दूसरा किंग स्पैरो सील छोड़ सकते हो। ये शब्द सुनकर दर्शकों की चीखें तुरंत थोड़ी धीमी पड़ गईं। ये सही है, अयान की ताकत सचमुच बढ़ गई है। वह पहले से ही हर्ष को कुचलने के लिए काफी मजबूत है। लेकिन काली ढाल के बारे में क्या? काली ढाल को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जा सकता था। जब तक अयान काली ढाल को तोड़ने का कोई तरीका नहीं सोच लेता, वह हर्ष को कभी नहीं हरा पाएगा। इस समय हर कोई बता सकता था कि अयान का तेल खत्म हो रहा है। 1 दर्जन सेकंड के भीतर अगर अयान जीत नहीं पाया, तो वह निस्संदेह हार जाएगा।
इस लंबी और तीव्र लड़ाई में युआन क्यूई और उसके पूरे शरीर की ताकत लगभग समाप्त हो चुकी थी। दूसरी ओर हर्ष, जो मूल वापसी के 5वें स्तर पर था, के पास अभी भी कम से कम 1/3 युआन क्यूई शेष थी। अयान ने अपना सिर नीचे किया और गहरी सांस ली। उसने विशाल कृपाण को अपनी आंखों के सामने रखा और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। पेंग, जैसे ही बिजली चमकी, अयान ने अपनी लंबी बिजली की पूंछ खींची और अचानक बची हुई बिजली की छाया में जा पहुंचा और सीधे हर्ष के सामने आ गया। भयंकर अजगर ने अपनी पूंछ हिलाई। धमाका, विशाल ब्लेड की रोशनी काली ढाल से अवरुद्ध हो गई और हर्ष कुछ कदम पीछे हट गया। एजो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। धमाका, अयान ने तेजी से हमला जारी रखा और सबसे तेज और सघन तलवारें छोड़ी। जहां तक कृपाण हमले की बात है तो उसे काली ढाल द्वारा रोक दिया गया। हर बार जब हर्ष पर काली ढाल से प्रहार होता तो उसकी चोटें गंभीर हो जाती, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। यदि वह हर्ष को धीरे धीरे थका देना चाहता था तो आधे घंटे से कम समय पर्याप्त नहीं था। क्लोन सील, अयान ने एक साथ 2 अवतार लिए और तीनों अयान ने एक ही समय में 3 अलग अलग दिशाओं से हर्ष पर हमला किया। लालच की आंख ने 3 काली ढालें भी निकाल दीं। ये 3 काली ढालें स्पष्टतः संपूर्ण काली ढाल से अलग थीं। तीनों काली ढालें पूरी काली ढाल की मोटाई का केवल 1/3 थीं। अयान की हिंसक बमबारी के कारण तीनों काली ढालें लगातार पीछे की ओर फट रही थीं, जिससे हर्ष त्रिकोणीय तरीके से कुचल गया। हर्ष लहरों पर उछलती हुई एक छोटी नाव की तरह था। उसे आगे पीछे झटके दिए गए और हर कुछ सेकंड में उसे सैकड़ों ब्लेड के वार सहने पड़े। हालांकि उसके शरीर की रक्षा के लिए अभी भी सुनहरा प्रकाश था और वह अभी भी इसे सहन करने में सक्षम था। हालांकि अयान के पास थंडर गॉड सील को बरकरार रखने से पहले 7 सेकंड से भी कम समय बचा था। एजो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। तीनों अयानों ने एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं से समुद्र में जाने के लिए एजो ड्रैगन का उपयोग किया। प्रत्येक अयान ने एक काली ढाल का प्रतिरोध किया। 3 काली ढालें एक साथ हर्ष की ओर बढ़ीं। हर्ष तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और ताली बजाते हुए बोला, बिग वे टू पाम। सुनहरे हाथ ने लगातार 2 काली ढालों पर हमला किया, जबकि उसका शरीर दूसरी काली ढाल के प्रभाव से बलपूर्वक प्रभावित हो रहा था। परिणामस्वरूप हर्ष लगातार खांसने लगा और हर बार खांसने पर उसके मुंह से खून निकलता था। हा, हर्ष पागलपन की हालत में चला गया। अब वहां साधु का शांत आभामंडल नहीं था। वह जोर से हंसा, तुम नहीं कर सकते। अयान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपका तेल खत्म होने वाला है। जीत मेरी है, जीत मेरी है, हर्ष की। वूश, अचानक तीनों अयान पीछे हट गए और दोनों अवतार अंततः गायब हो गए। दूसरी ओर अयान एक विशाल कृपाण लेकर चल रहा था। उसके शरीर पर बिजली पहले से ही उतरना शुरू हो चुकी थी। वह जोर जोर से हौंफ रहा था और उसकी आंखों से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल हर्ष ही वहां था। इस अवसर पर दर्शकों ने अयान को इतिहास की सबसे जोरदार आवाज दी। लगभग 200,000 मार्शल कलाकारों ने एक साथ दहाड़ लगाई, जिससे घाटी कांप उठी। ढलान से बड़ी मात्रा में बारीक बजरी लुढ़क कर नीचे आ गई। अयान ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। आखिरी झटका, यह मेरा आखिरी वार है, यह मेरा आखिरी वार है। आहे। अखाड़े में अयान बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। मैं जीत गया, मैं जीतने वाला हूँ। हा। हर्ष पागलों की तरह हंसा और तीनों काली ढालों को एक तरफ समेट दिया। नीला ड्रैगन, बाहर, समुद्र। एक पल में अयान ने शेष सभी युआन क्यूई और बाई यान की बिजली की शक्ति को बाहर निकाल दिया। यह उनका अंतिम प्रयास था, राजा बनना और डाकू को हराना। उसे पटक दो। जेम्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दहाड़ने लगा। उसे पटक दो। जैक, महेंद्र और आशीष भी दहाड़ने लगे। उसे पटक दो। दर्शक पूरी ताकत से चिल्लाने और चीखने लगे। 50 से अधिक संप्रदायों के बुजुर्ग अत्यंत उत्साहित थे और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्ग आकाश में तैर रहे थे, जिससे हवा उनके चेहरे और दाढ़ी को हिला रही थी। आ रहा, यहां थे। नीला ड्रैगन अंततः काली ढाल से टकराया। इस पल में अयान ने इसी क्षण का इंतजार किया था। उसी क्षण अयान के शरीर पर अचानक काली बिजली की घनी धारियां चमक उठीं। लगभग 200,000 लोगों की भीड़ की नज़र में दर्शकों की एकमात्र उम्मीद इसी हमले पर टिकी थी। जब ड्रैगन महाद्वीप के मार्शल कलाकारों की गरिमा को अधिकतम सीमा तक चोट पहुंचाई गई तो अयान ने हमला कर दिया। नीला ड्रैगन समुद्र में चला गया और काले पानी के ऊपर खड़ा हो गया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे सब कुछ शाश्वत हो गया हो, जैसे समय ठहर गया हो। अखाड़े में जो कुछ भी घटित हो रहा था वह धीमी गति में बदल गया था। अयान ने काली ढाल पर प्रहार किया और सफेद बिजली की क्रूरता के बीच अचानक उसके शरीर की सतह पर काली बिजली की कुछ किरणें प्रकट हुईं। यह में अयान का शरीर वास्तव में काली ढाल में विलीन हो गया था। उसके शरीर की मोटाई का 1/3 हिस्सा पहले ही काली ढाल में प्रवेश कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि समय धीरे धीरे बीत रहा है। जब अयान के शरीर ने कृपाण की रोशनी को झेल लिया और उसका आधा शरीर काली ढाल में विलीन हो गया, तो हर्ष की पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं।
उसने अयान का चेहरा देखा। उसने अयान का चाकू देखा। उसने देखा कि अयान ने अजीब तरीके से काली ढाल को भेद दिया। ये नहीं, लेकिन कर सकते हैं। हर्ष ने धीरे से अपना सिर पीछे झुकाया, जबकि उसकी आत्मा ने अपने सबसे अविश्वसनीय शब्द चिल्लाए। अयान के शरीर का 2/3 हिस्सा पहले ही काली ढाल में समा चुका था। जहां तक अर्धचंद्राकार ब्लेड प्रकाश का प्रश्न है, तो सबसे पहले इसने हर्ष के सुरक्षात्मक स्वर्णिम प्रकाश का प्रतिरोध किया। वे सब चले गए। अयान का पूरा शरीर काली ढाल में समा गया था। उसी क्षण सभी की नजरों में समय सामान्य हो गया। नीला, ड्रैगन, बाहर, समुद्र, खींचो, कृपाण, स्लैश। अयान ने काली ढाल को भेद दिया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई तथा अपने साथ गहन आकाश संप्रदाय के प्रति घृणा और प्रकृति संप्रदाय के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। ये सब एक ही तलवार में सिमट गया। इसे तोड़ना। एक भयंकर, दबंग, अतुलनीय तलवार खींचने वाला वार आकाश में उड़ गया। उस हर्ष को कृपाण की रोशनी से पीछे धकेल दिया गया और उसकी सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी बिजली की कृपाण की रोशनी से फट गई। उसका मांस और खून बेरहमी से तलवार की रोशनी में धंस गया था, जिससे उसकी मांसपेशियां और हड्डियां फट गई थीं। ये शरीर गुहा में कटाव। कृपाण की रोशनी हर्ष के शरीर में धंस गई, तेज, शक्तिशाली, अजेय। छी! कृपाण की एक किरण हवा में उड़ी और अजेय प्रतीत होने वाले हर्ष का शरीर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय भी व्यक्ति कुछ समय तक चेतना में रह सकता है। हर्ष को लगा कि उसका शरीर अलग हो गया है और उसके 2 साफ सुथरे शरीर सपाट होकर दूर आकाश में गिर रहे हैं। वह शून्य भाव से आकाश की ओर देखता रहा, जो 2 भागों में बंटा हुआ था। क्या मैंने असफल? मैं वास्तव में अयान से हार गया। चेतना की कुछ देर की अवधि लुप्त हो गई और हर्ष का शरीर, जो 2 भागों में विभाजित हो गया था, अवरोध से चिपक गया। अयान का एजियो ड्रैगन भी खत्म हो गया था। वह अचानक अखाड़े के किनारे पर रुक गया और गिरने से केवल आधा कदम दूर था। इस समय विशाल घाटी में वास्तव में कोई आवाज नहीं थी। यहां तक कि पक्षी और जानवर भी इस हद तक डर गए थे कि वे जमीन पर रेंगने लगे थे और कोई गलती करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मौन, पूर्ण मौन। मौत के सन्नाटे में अयान ने अपना सिर नीचे कर लिया और जोर जोर से सांस लेने लगा। वह अब अपने दिल की धड़कन और सांस के अलावा कुछ भी नहीं सुन सकता था। इसके तुरंत बाद उसने अपना मुंह खोला और गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बड़ी कृपाण को ऊपर उठाया और आकाश की ओर तान दिया। यह एक विजय संकेत था। उस समय, यद्यपि अयान का शरीर चोटों से भरा हुआ था, फिर भी उसकी कृपाण उठाने की क्रिया भी कांपने लगी थी, और यहां तक कि उसके पैर भी उसकी खुली मुद्रा को सहारा देने में असमर्थ हो गए थे। हालांकि उसने फिर भी सीधा खड़ा रहने की पूरी कोशिश की। वह एक ऐसे नायक की तरह थे जिन्हें कभी मौत का डर नहीं रहा और जिन्होंने कभी समझौता करने के लिए अपना सिर नहीं झुकाया। आकाश में रविराम की बड़बड़ाहट पूरी घाटी में गूंज रही थी। इस युद्ध का विजेता सूर्य चंद्र संप्रदाय का अयान है। सभी 12 संयुक्त परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। कुल मिलाकर चैंपियन सूर्य चंद्र संप्रदाय अयान है। अयान ने अपनी कृपाण ऊंची उठाई और उसके सिर की नसें उभर आईं। दहाड़। उस क्षण दर्शक फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने चेहरे ढक लिए और खुशी से रोने लगे। एक के बाद एक लड़ाई कई महीनों तक चली, जिसने सभी के दिलों को प्रभावित किया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फिर उम्मीद लौटी और एक बार फिर निराशा की खाई में गिरना पड़ा। अंततः एक आदर्श अंत तैयार हुआ। सूर्य चंद्र संप्रदाय जबरदस्त दबाव का सामना करने में सक्षम था। ड्रैगन महाद्वीप के मार्शल कलाकारों ने अपनी गरिमा पुनः प्राप्त कर ली। जीतना। बुजुर्ग रविराम ने अखाड़े से अपना नियंत्रण हटा लिया। अयान ने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और आईवी की ओर एक घुटने पर झुक गया। शिष्य, प्रकृति के संप्रदाय, सूर्य शिखर के अयान। आज हम रविराम एन को अपमानित किए बिना जीत गए। शिष्य अयान, तुमने सूर्य चंद्र संप्रदाय को शर्मिंदा नहीं किया। धमाका। सभी दिशाओं से दर्शक ज्वार की तरह उमड़ पड़े। सभी लोग रोए और अयान का नाम चिल्लाया। वे सभी मैदान की ओर दौड़ पड़े। अयान, 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 अयान। वे अखाड़े में पहुंचे, अयान को आसमान में उछाला, उसे पकड़ा और फिर भाग गए। इस समय सभी के पास अब कोई संप्रदाय संबंधी विचार नहीं थे। वे अब किसी भी संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे। उन सभी का नाम एक ही था। वे ड्रैगन मार्शल कलाकार थे। अलीशा ने भी अपना चेहरा ढक लिया और पहली बार उसकी उंगलियों से आंसू बहने लगे। अच्छा लड़का, अच्छा काम, हा 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 हा। आराध्यफान एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था और वह और भी ज्यादा रो रहा था। ये फिर से वही एहसास है। श्रुति ने अपना सिर ऊपर उठाया और आसमान की ओर देखा। ये सही है, ये फिर से वही भावना है। उस समय जब बाईमुचेन नाम का व्यक्ति अकेले ही सभी संप्रदायों पर विजय प्राप्त कर लेता था, तब वह भी बहुत गौरवशाली था। हालांकि बाईमुचेन की तुलना में अयान अधिक मानवीय और बहादुर था। बाईमुचेन ने अपनी पूर्ण प्रतिभा से दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों को कुचल दिया, जबकि अयान अपनी धार्मिकता, अनुग्रह और अदम्य इच्छाशक्ति के साथ शिखर पर खड़ा रहा। इसके विपरीत श्रुति ने पलटकर दूर से अयान को देखा। वह मन ही मन बुदबुदाई, तुम उससे बेहतर हो और तुम्हारी युद्ध शक्ति अधिक मजबूत है। जीतना।
12 संयुक्त परीक्षाएं सूर्य चंद्र संप्रदाय की जीत के साथ समाप्त हुईं। उन्होंने अपनी निचली रेखा की रक्षा की और अपने एकमात्र विश्वास को गहन आकाश संप्रदाय के प्रति नहीं खोया। पूरा वनराजी नगर आनंद मना रहा था। यद्यपि सूर्य चंद्र संप्रदाय के अभी भी लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अयान को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी यह नाम उनके दिलों में गहराई से अंकित था। 3 दिन का कार्निवल। सभी रेस्तरां निःशुल्क खुले हैं और असीमित पेय और व्यंजन उपलब्ध कराते हैं। प्रकृति संप्रदाय की जीत हुई और वनराजी शहर का दर्जा सुरक्षित रहा। और भविष्य में ये स्थान और अधिक समृद्ध हो सकता है। सूर्य चंद्र संप्रदाय, सूर्य चंद्र महल के प्रवेश द्वार पर। अयान, सुनो। बुजुर्ग रविराम अपने साथ बुजुर्गों को लेकर आए और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। शिष्य अयान। अयान एक घुटने पर बैठ गया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके पीछे विभिन्न संप्रदायों के शिष्य और बुजुर्ग थे, सभी दयालुता से मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग रविराम मुस्कुराए और सिर हिलाया, आज से आप सूर्य चंद्र संप्रदाय और सूर्य शिखर के अयान को हमारे संप्रदाय द्वारा हावरान के एकांत शिष्यों के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ये शब्द बोलते ही पूरा दर्शक मंडल जोर से चिल्ला उठा, यहां तक कि अयान भी दंग रह गया। बूढ़े आदमी तियान दाओ की। बंद दरवाजे के पीछे शिष्य। यह अंतिम रहस्यमय इनाम था। सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों को मार्शल आर्ट केवल 5 बड़े पियानफेंग के माध्यम से ही विरासत में मिल सकती थी। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि स्वर्गीय दाओ वृद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से शिष्यों को स्वीकार करते हैं। उन्हें बंद दरवाजे वाला शिष्य इसलिए कहा गया क्योंकि स्वर्गीय दाओ वृद्ध व्यक्ति शिष्यों को स्वीकार नहीं करते थे। केवल वे ही लोग संप्रदाय में स्वीकार किए जा सकते थे जिनके पास महान अवसर थे या जिन्होंने संप्रदाय में पूर्ण योगदान दिया था। बुजुर्ग रविराम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा के शीर्ष 10 शिष्य हमारे संप्रदाय गुरु के संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। जब अलीशा और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे तुरंत खुशी से उछल पड़े। बाहरी संप्रदाय के शिष्य और बुजुर्ग ईर्ष्या से पागल होने वाले थे। यहाँ तक कि यदि बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग अपनी वरिष्ठता त्याग कर स्वर्गीय दाओ वृद्ध पुरुष से सीखना चाहें तो भी वे ऐसा करने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि इतनी चौंकाने वाली खबर सामने आने के बाद अयान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद एल्डर। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। लेकिन अयान ने सहमत होने की हिम्मत नहीं की। हर कोई हंगामा मचा रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अयान इतनी अच्छी चीज को ठुकरा देगा। अयान ने पलटकर आईवी की ओर देखा, फिर पलटकर दांत पीसते हुए कहा, अयान का तो एक ही मालिक है। ये सुनकर जो आंखें समझ नहीं पाती थीं, वे द्रवित हो गईं। वह एक अच्छा लड़का है। रविराम के पीछे बैठे वरिष्ठों के मंडल के सदस्य अयान की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। बुजुर्ग रविराम जोर से हंसे, मूर्ख बच्चे, मैंने यह नहीं कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम सनपीक छोड़ दो। अब से आप न केवल मेरे सूर्य चंद्र संप्रदाय के गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, बल्कि आईवी लड़की के भी शिष्य हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे संप्रदाय के गुरु सूर्य चंद्र संप्रदाय में रहेंगे और आपको हर दिन मार्शल आर्ट सिखाएंगे? वह एक बूढ़ा आदमी है जो पूरी दुनिया में यात्रा करता है। आप चाहकर भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर अयान ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, वह शिष्य तैयार है। वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। बुजुर्ग रविराम ने कहा, अलीशा, हर्ष, आराध्या, महेंद्र, जैक और नीरज सुने। वे 6 लोग भी जल्दी से उठकर घुटनों के बल बैठ गए। रविराम ने कहा, आप और अयान, कुल 7 लोग, सभी प्रकृति महल में प्रवेश करते हैं। अब से आप मार्शल आर्ट सीखने के लिए मेरे प्रकृति महल संप्रदाय मास्टर का अनुसरण करेंगे। हाँ, वे 6 बहुत खुश हुए। इसका कारण ये था कि शीर्ष 10 मार्शल कलाकार मूलतः मर चुके थे। गहन आकाश संप्रदाय के 5 लोगों ने पहले ही 5 स्थानों पर कब्जा कर लिया था और उनमें से सभी 5 की मृत्यु हो गई थी। अजय में भी योग्यता थी, लेकिन उसने भी अपना बलिदान दिया था। वे सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और केवल ये 7 लोग ही इकट्ठे हुए थे। वे 10 के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे। जहां तक बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का प्रश्न है, जो शीर्ष 16 में प्रवेश पाने के लिए भाग्यशाली थे, क्योंकि वे सूर्य चंद्र संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, इसलिए उनके लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय के गुरु द्वारा स्वीकार किया जाना असंभव था। उन्हें एक और इनाम मिलेगा। श्रुति आगे बढ़ी और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, शिष्य यहाँ है। अपने साथ छोटे भाई बहनों को भी साथ ले आओ। मैं यहीं रहना चाहता हूं और नए शिष्यों की भर्ती करना चाहता हूं। रविराम मुस्कुराया। ये सुनकर बाहरी संप्रदाय के शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। नए शिष्यों की भर्ती में आशीष और जेम्स सहित शीर्ष 100 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बारे में बात की गई थी। हाँ आशीष, जेम्स, अब से हम सह शिष्य होंगे। अयान ने उत्साहित होकर उन दोनों से कहा। आशीष और जेम्स भी बहुत खुश थे। संयुक्त परीक्षा में सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों के युद्ध कौशल को देखने के बाद वे लंबे समय से उनकी प्रशंसा करते थे। अयान, मेरे पीछे आओ। आदेश प्राप्त करने के बाद श्रुति ने युआन क्यूई का एक कतरा फेंका और अयान और अन्य लोगों के साथ आकाश में महल की ओर उड़ चली।
जब अयान ने पहली बार सन मून पीक पर कदम रखा था तो उसने उस महल को देखा था। इस महल को सूर्य चंद्र महल कहा जाता था और यह स्वर्गीय दाव वृद्ध पुरुष का निवास स्थान था। महल बादलों और धुंध में छिप गया था। बाहर से केवल कुछ किनारे और कोने ही दिखाई दे रहे थे। जब अयान और अन्य लोग ऊपर उड़े तो बाहरी संप्रदाय के शिष्य और अन्य सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों ने ऊपर देखा। जब उन्होंने अगला दृश्य देखा तो सभी के मुंह खुले रह गए और वे इतने हैरान हो गए कि वे कान से कान तक मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अयान और अन्य लोग सूर्यचंद्र महल की ओर उड़े, लेकिन उन सातों के शरीर छोटे होते जा रहे थे। अंत में वहां केवल चींटी जैसा एक छोटा सा काला बिंदु रह गया। हालांकि सूर्य चंद्रमा पहले से उच्च तैर नहीं था। उनकी दृष्टि रेखा से मापा गया कि यह सूर्यचंद्र शिखर से लगभग 100 मीटर ऊपर था। यह ऊंचाई निश्चित रूप से मानव शरीर को चींटी के आकार तक छोटा नहीं कर देगी। जेम्स भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। कितना चमत्कारी। दूसरी ओर अयान और अन्य लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। जब वे जमीन पर थे तो उन्होंने देखा कि आकाश में हावरान महल सूर्य महल के 10वें हिस्से से ज्यादा बड़ा नहीं था। हालांकि जितना वह सूर्य चंद्र महल की ओर उड़ रहा था उतना ही उसे लग रहा था कि वह सूर्य चंद्र महल से दूर है। जहां तक प्रकृति महल का प्रश्न है, ये लगातार बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अयान, अलीशा और अन्य लोग इस तमाशे को समझ नहीं सके। श्रुति मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारा सूर्यचंद्र महल में पहली बार प्रवेश है। तुम्हें ये बहुत अजीब लगेगा। वास्तव में ये सिद्धांत बहुत सरल है। सूर्य चंद्र महल का निर्माण उसके स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से किया था। ये स्टोरेज रिंग के सिद्धांत के समान है, लेकिन ये स्टोरेज रिंग से अधिक उन्नत है। यह न केवल अपना स्वयं का विश्व बनाता है, बल्कि जीवन को भी अस्तित्व में रहने देता है। अयान और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ कि इस प्रकृति महल की तुलना एक बहुत बड़े भंडारण रिंग से की जा सकती है। इंतजार, मालिक। अयान ने अचानक श्रुति के शब्दों पर ध्यान दिया और जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहन, क्या आप भी संप्रदाय गुरु की शिष्या हैं? श्रुति मुस्कुराई और बोली, लगभग हो गया। तैयार हो जाओ। जब वे आठों सूर्य चंद्र महल के सामने उतरे तो उनके शरीर पहले से ही काफी सिकुड़ चुके थे। प्रवेश द्वार से वे देख सकते थे कि सूर्य चंद्र महल पहले से ही सूर्य महल की तरह भव्य था। और जब उन्होंने महल के द्वार में कदम रखा तो अंदर अचानक प्रकाश फैल गया। चारों ओर देखने पर यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वहां हरी भरी चोटियां, सुंदर जल, नदियां, पहाड़ और नदियां थीं। मेरा संप्रदाय गुरु सचमुच एक शक्तिशाली आदमी है। अलीशा प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। श्रुति मुस्कुराई और बोली, बड़े रविराम ने मुझे पहले ही निर्देश दे दिया है। आप में से कुछ लोग अब शीर्ष 10 पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पीछे आओ। जब वे आठों लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो अयान पीछे देखे बिना नहीं रह सका। उसके पीछे थोड़ी ही दूरी पर महल का द्वार अभी भी अकेला खड़ा था और उसके दोनों ओर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। जैसे जैसे वे आठों पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर और सघन थी। सूर्य चंद्र शिखर में आध्यात्मिक क्यूई पहले से ही बहुत मजबूत थी और सूर्य चंद्र महल में आध्यात्मिक क्यूई 10 गुना अधिक मजबूत थी। पर्वत समूह की तलहटी में चलते हुए श्रुति समय समय पर सभी से अपना परिचय देती रही। उसने एक पर्वत शिखर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पर्वत शिखर का नाम युहुआ पीक है। ये वह स्थान है जहां संप्रदाय के गुरु ध्यान और विश्राम करते हैं। दूर से देखने पर युहुआ पीक के शिखर पर एक सुंदर महल दिखाई देता था, जो ऐसा लगता था जैसे चांदी से लिपटा हुआ हो। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था। उस पर्वत शिखर को ओशनिक पीक कहा जाता है। ये संप्रदाय गुरु का अध्ययन कक्ष है। महासागर शिखर पर एक महल भी था। महल शुद्ध लकड़ी से बना था और यह एक जीवित लकड़ी भी थी जिस पर ताजी और कोमल हरी कलियां और पत्तियां उग रही थीं। श्रुति बार बार अपना परिचय देती रही और हर कोई उसे गंभीरता से याद करता रहा। और यह वही है जहां मैं आपको हथियार खोजने के लिए ले जाना चाहता हूं, रुयान पीक। श्रुति ने एक पर्वत शिखर की ओर इशारा किया। पर्वत शिखर पर एक महल भी था, लेकिन यह महल न तो ताज़ा था, न ही सुरुचिपूर्ण था और न ही यह विद्वानों की आभा से भरा था। इसके बजाय इसमें एक अप्रकट तीक्ष्णता प्रकट हुई। इसे रुयान पीक क्यों कहा जाता है? अलीशा ने उत्सुकता से पूछा। श्रुति ने कहा, क्योंकि यह महल वह हथियार है जिसका उपयोग संप्रदाय गुरु ने जीवन भर किया। वह पहले से ही 1000 साल पुराना है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत हथियारों का इस्तेमाल किया है और हथियार कई प्रकार के हैं। उन्हें मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है। हर बार जब वह किसी अन्य हथियार का उपयोग करता था तो वह पहले वाले हथियार को अपने पास रखता था। इसीलिए उन्होंने इसे रुयान पीक नाम दिया। अयान ने ताली बजाते हुए कहा, अतीत धुएं की तरह है। वहीं अयान का दिल भी इस बात के लिए प्रशंसा से भर गया। जब आप 1000 साल पुरानी बात पलट कर पीछे देखते हैं तो आप अतीत को याद करने के लिए उन हथियारों को उधार ले सकते हैं। हर हथियार आपके जीवन की एक निश्चित अवधि का रिकॉर्ड रखता है। वे पहले भी आपसे लड़ चुके हैं और अब उन्होंने अपने शेष जीवन के लिए आराम कर लिया है।
रुको, वरिष्ठ बहन कह रही हैं कि आप हम में से प्रत्येक को एक हथियार से पुरस्कृत करना चाहते हैं जिसे संप्रदाय मास्टर ने कभी इस्तेमाल किया था। जैक की आंखें चौड़ी हो गईं। श्रुति मंद मंद मुस्कुराई, आप पहले से ही संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। स्वाभाविक रूप से आपको उन हथियारों का उपयोग करना होगा जो संप्रदाय के मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए थे। ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। जब वे स्मोक पीक के महल में दाखिल हुए तो सभी लोग हैरान रह गए। पता चला कि इस स्मोक पैलेस में एक अनोखी गुफा थी। सूर्य चंद्र महल पहले से ही अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी, पहाड़ और जल थे। अपने स्वयं के सूर्य चंद्र महल में ऐसा धुआं महल था और महल अभी भी अपनी खुद की एक दुनिया थी। इस समय अयान को अपने दिल में एक अवर्णनीय झटका महसूस हुआ। रुयान महल में धुआं अलौकिक था और इसका सबसे पहला प्रभाव पूर्व की ओर बहने वाली एक लंबी नदी पर पड़ा। पहले तो यह नदी एक छोटी सी जलधारा जितनी संकरी थी, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ी, नदी उतनी ही चौड़ी होती गई। श्रुति ने कहा, यह नदी पुराने संप्रदाय के गुरु के लिए मार्शल आर्ट का मार्ग है। आप स्वयं देख सकते हैं। अयान ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। शुरुआत में नदी एक छोटी सी धारा की तरह थी। इसका अर्थ यह है कि जब संप्रदाय का गुरु युवा था तो उसे मार्शल आर्ट की बहुत कम समझ थी। जब नदी के मध्य में पहुंचा तो वह पहले से ही अतुलनीय रूप से खुली हुई थी। इसका अर्थ यह था कि संप्रदाय के गुरु के पास गहन युद्ध कला थी और वह विश्व पर प्रभुत्व रखते थे। जब वे नदी के मध्य और पीछे के छोर पर पहुंचे तो उन्होंने एक चौंकाने वाली लहर उत्पन्न कर दी। वह लहर बहुत खतरनाक थी और नदी के किनारे से टकराकर 100 मीटर से भी अधिक ऊपर उठी। इसके अलावा नदी की गति अशांत और जटिल, चौंकाने वाली थी। इसका अर्थ ये होना चाहिए कि जब संप्रदाय गुरु का मार्शल आर्ट का मार्ग सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट था, तब भी उनमें असीम तीक्ष्णता और महत्वाकांक्षा थी। जब नदी अपने अंतिम छोर पर पहुंची तो अचानक उसका रुख बदल गया और एक छोटी सी जलधारा बन गई। हालांकि नदी के दोनों किनारों पर फूल और पौधे भरपूर थे और मछलियां, पक्षी और कीड़े जीवन शक्ति से भरे हुए थे। नदी के अंत में अयान को निराशा की भावना और प्रकृति की ओर लौटने की भावना, शांति में एक झटका और सामान्यता में अमरता की भावना महसूस हुई। अयान देवताओं को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो उसका मूड नदी के साथ बह रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे अयान का मूड चूसकर नदी में फेंक दिया गया हो। जैसे ही नदी आगे बढ़ी, उसके हृदय में लहरों की परतें उठने लगीं। जहां तक अयान के दाव हृदय का प्रश्न है, वह भी तरंगित होने लगा और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में युआन की हुई अचानक बेचैनी से हलचल करने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडा पसीना बहने लगा। जब उसने तूफानी लहरें देखीं, तो उसके मन में आकाश की ओर दहाड़ने की इच्छा हुई। वह लहरों का पीछा करते हुए सब कुछ नष्ट करना चाहता था। जब उसने नदी के अंत में शांति देखी, तो अयान को अनिच्छा महसूस हुई। कुछ ही दूरी पर वह शांत होने को तैयार था। वह धारा के विपरीत लौटा और तूफानी लहरों का फिर से स्वाद चखा। लेकिन अचानक नदी में तूफान आ गया और अयान उसमें समा गया। उसे डुबो दिया गया, निगल लिया गया और नदी में घसीट लिया गया। वह नदी के किनारे लहरों से जोर से पटक दिया गया और फिर जंगली भेड़ियों द्वारा नदी में बहा दिया गया। अयान, अयान, तुम्हें क्या हुआ है? नदी का आनंद लेने के बाद वे सातों आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्हें पता चला कि अयान अभी तक उनके साथ नहीं आया था। उन्होंने पलट कर देखा कि अयान नदी की ओर हतप्रभ होकर देख रहा था। वह अयान के कंधे को हिलाकर उसका नाम पुकारने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि अयान पर बुरी आत्माओं का साया लग रहा था और वह उसे जगाने में असमर्थ था, चाहे कुछ भी कर ले। इस समय अयान ने अचानक अपना मुंह खोला और खून का एक बड़ा हिस्सा थूक दिया। वे सातों लोग सदमे से पीले पड़ गए और भी अधिक चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस समय अयान अभी भी नदी में डूबा हुआ था, लहरों और तेज हवाओं से लड़ रहा था। इस हृदय विदारक संघर्ष में अयान को लगा कि वह धीरे धीरे खुद को खो रहा है। उसके शरीर में युआन की हुई बेकाबू हो रहा था और उसका आध्यात्मिक सागर अव्यवस्था और बेचैनी की स्थिति में था।